हाय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आजना समाज सेवा हेल्पलाइन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th का 45 डेज का मैथमेटिक्स का जो क्रैश कोर्स चल रहा है। साइंस एंड मैथ्स का दोनों चल रहा है। आपने साइंस की वीडियो भी देखी होगी और मैथ्स की वीडियो कंटिन्यूअस आ रही है, जिसमें हम फर्स्ट जो चैप्टर है 10th का वो पूरा कवर कर चुके हैं। ठीक है, और उसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भी लास्ट जो 2 वीडियोस मिले होंगे आपको, उसमें देखे होंगे आपने कि इरेशनल प्रूफ करने से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को ज्यादा फोकस करके आप चले और जब भी रिवीजन करें तो उन क्वेश्चन को एटलीस्ट एक बार तो सॉल्व करके ही जाएं एग्जाम में। ठीक है, सो अब हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे जो पॉलिनोमियल आपका सेकंड चैप्टर है, जो 4 मार्क्स का है। पहले मैं आपको बता दूं, यूनिट सेकंड का ये पार्ट है और 4 मार्क्स का है। तो 4 मार्क्स के लिए हम 2-3 वीडियो ना बनाते हुए मैं एक वन शॉट में आपको पूरा पॉलिनोमियल क्लियर करूंगा। मतलब आप ये वीडियो आपके लिए 4 मार्क्स देके जाने वाला वीडियो है। ध्यान रखें, सबसे पहले अगर आप इस वीडियो तक यहां तक मेरे को सुना है तो पूरा वीडियो देखें, क्योंकि 4 मार्क्स इस वीडियो के बाहर नहीं आएंगे। ये फॉर श्योर है, 100% जो मैं इस वीडियो में पढ़ूंगा उसमें से ही आएंगे। तो आप ये श्योरिटी लेकर चले कि 1.5 आवर, मे बी पॉसिबल 1.5 आवर हो जाए इस वीडियो को, तो 1.5 आवर में आप 4 मार्क्स कवर कर रहे होंगे। ओके, सो देखो, पॉलिनोमियल आपको पता है कि क्या होता है। वैसे 10th क्लास आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, जैसा मैं बोलता रहा हूं कि आपने अगर अभी तक पढ़ा है तो कुछ तो पढ़ा ही होगा। बट अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ, ये अगर मैं वन शॉट वीडियो बना रहा हूँ तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है। मैं पूरा बेसिक से बताऊं आपको, वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से सपोज करो कि आपने अभी आप 10th क्लास में आए हैं। ठीक है, सो पॉलिनोमियल क्या होता है वहां से स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम पॉलिनोमियल है तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम पढ़ेंगे। ये टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। ओके, इनसे बाहर क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। और आपके पास, अगर आप 10th में हैं तो आपके पास नई वाली बुक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप पुरानी बुक को देखकर पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो पुरानी बुक आपको मिसगाइड कर रही होगी, क्योंकि बहुत सारा पोर्शन जो है हट गया है। तो आप उन्हीं चीजों पर फोकस करके चले जो एग्जाम में आने वाली है। और मैंने इस वीडियो में या फिर इस पीपीटी में भी वही चीजें मैं डिस्कस करूंगा जो एग्जाम में आने वाली है। ठीक है, सो देखो क्या क्या टॉपिक हम डिस्कस कर रहे होंगे इस वीडियो में, तो वो है द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जहां से हम स्टार्ट करेंगे। देन द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट, ये 9th क्लास के टॉपिक है दोनों, बट ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही हमारा बेस है। ठीक है, देन द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। वीडियो को अगर आप देखें तो इस पार्ट तक तो जाए एटलीस्ट। ठीक है, देन लास्ट में हम समरी जो है देख लेंगे कि चैप्टर किस किस चीजों पर आपको फोकस करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो मैं लास्ट में बता दूंगा। देन इसके कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर होंगे तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो देखो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉलिनोमियल से। मैं थोड़ा पॉलिनोमियल को ब्रीफली आपको समझा देता हूं क्या होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो वर्ड है ये क्या होता है, क्योंकि मैं ये लेकर चल रहा हूं कि आपने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है। सो देखो, पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है। पॉली मीन्स क्या होता है, मेनी, एंड नोमियल मीन्स होता है टर्म्स। ठीक है, सिंपल मीन अगर देखें, एक चैप्टर का मीनिंग हमें पता होना चाहिए जो भी चैप्टर आप पढ़े, क्योंकि चैप्टर का नाम ही पूरे चैप्टर की समरी होती है एक तरीके से अगर देखा जाए तो। और पॉलिनोमियल में क्या आ रहा है, पॉली मीन्स मेनी, नोमियल मीन्स टर्म, मीन्स आप क्या कर रहे होंगे, बहुत सारी टर्म्स को डिस्कस कर रहे होंगे। अब ये टर्म्स क्या होती है, किस तरीके से डिस्कस होती है, सबसे पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि टर्म्स क्या होती है, टर्म को कैसे डिफाइन करते हैं। तो टर्म्स को 2-3 तरीके से डिफाइन करते हैं कि बेस्ड ऑन पावर आप डिफाइन कर सकते हैं, बेस्ड ऑन पावर आप डिफाइन कर सकते हैं टर्म्स को, वेरिएबल के बेस पर डिफाइन कर सकते हैं। अगर वेरिएबल अलग अलग है, टर्म्स अलग अलग होगी। सपोज करो कि अगर मैं लिख रहा हूं 2x² प्लस x प्लस 4, तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, क्योंकि यहाँ पर x⁻1 है, यहाँ पर x⁻2 है, तो ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है। यहाँ पर x⁻0 मान लो, या फिर कुछ है ही नहीं, कांस्टेंट ले सकते हैं इसको, तो ये एक अलग टर्म है। तो बेस्ड ऑन पावर हम इस तरीके से इसको डिफाइन कर पाएंगे कि ये जो है, जो पॉलिनोमियल है, इसमें कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है। ठीक है, फिर अगर मैं इस तरीके से लिख रहा हूं कि 3x⁴ प्लस 4x⁴, तो आप कुछ जिन्होंने बेसिक अच्छे से नहीं पढ़ा है वो इसको क्या बोल रहे होंगे कि 2 टर्म्स हैं, बट एक्चुअल में यहाँ पर 2 टर्म्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो 2 टर्म्स हैं जो आपको अलग अलग करके डिफरेंशिएट करके या फिर ब्रेक करके दे रखी है, वो एक जैसी ही है, उनको आप फिर से ऐड कर सकते हैं। क्योंकि 3 टाइम्स x⁴ एंड 4 टाइम्स x⁴ अगेन क्या हो जाएगा, 7 टाइम्स x⁴।
तो ये काफी बेसिक चीजें हैं जो आपके माइंड में होनी चाहिए कि अगर पॉलिनोमियल में हम मेनी टर्म्स से डिस्कस करने वाले हैं तो सबसे पहले हमें ये पता हो कि टर्म्स क्या होती है, ठीक है। तो टर्म को इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। देन बेस्ड ऑन वेरिएबल कैसे डिफाइन करोगे कि सपोज करो एक बार आ रहा है 2x + 3y, तो आप देखेंगे यहाँ पर वेरिएबल चेंज हुआ है तो टर्म भी चेंज हो जाएगी, मतलब यहाँ पर 2 टर्म्स है। और अगर यहाँ इस तरीके से लिखा होता है 2x + 3x तो आप बोलेंगे सर एक ही टर्म है 5x है सिंपली, ओके। सो इस तरीके से आपको वेरिएबल को मतलब पॉलिनोमियल को डिफाइन करना है, मतलब पॉलिनोमियल की टर्म को कि कितनी टर्म उसमें है। सो ये तो सिंपल था पॉलिनोमियल के बारे में कि जो आपका चैप्टर है उसके नाम का मतलब क्या है और उसमें अगर टर्म आ रहा है तो टर्म्स का मतलब क्या है, ठीक है। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा वैसे, और अगर नहीं है तो अच्छे से देखें, समझने का ट्राई करें। देखो, if px is the polynomial then what is the meaning of px, बाद में डिस्कस करेंगे ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पहले ये समझते हैं कि px क्या होता है, ठीक है। px को कैसे रीड करते हैं, सपोज करो px इक्वल टू इस तरीके से लिख रखा है x² + 2। तो ये px क्यों लिखा, इसको px लिखने का सेंस क्या है, ये ऐसे भी लिख सकता था p = x² + 2। पॉलिनोमियल p है, x² + 2, सिंपल एक कोई नेमिंग करना है तो कर दिया इसने। बट इसको जो है वो रीड करते हैं, वो क्या रीड करते हैं कि पॉलिनोमियल का नाम p दे रखा है। आप यहाँ पर पॉलिनोमियल का नाम क्या ले सकते हैं, अपने हिसाब से a भी ले सकते हैं, अपने हिसाब से b भी ले सकते हैं, c भी ले सकते हैं, d भी ले सकते हैं, एनी अल्फाबेट यू कैन टेक, ठीक है। सो देखो यहाँ पर अगर इस तरीके से लिखा है तो क्या है कि पॉलिनोमियल जो है यहाँ पर x² + 2 उसका नाम क्या है, a है। पॉलिनोमियल a इन वेरिएबल, किस वेरिएबल में है तो x, क्योंकि इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या आ रहा है, x आ रहा है। ये चीज माइंड में रखें कि कोई भी पॉलिनोमियल आपको गिवन होगा तो उसमें ओनली 1 वेरिएबल होगा, इसके अलावा एक्स्ट्रा वेरिएबल इस क्लास 10th में आपके पास नहीं आएगा। ये चीज आपके माइंड में क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए कि अगर इस तरीके से दे दिया कि पॉलिनोमियल p इन वेरिएबल y, दैट मींस उस पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल होगा वो क्या होगा, y होगा, और इस तरीके से कुछ आपको दे रखा होगा, सिंपल, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, पॉलिनोमियल p, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एक्सप्रेशंस, पॉलिनोमियल p इन वेरिएबल y मींस जो भी एक्सप्रेशन लिखा होगा, जो भी पॉलिनोमियल लिखा होगा उसका वेरिएबल क्या होगा, y होगा, और इस पूरे पॉलिनोमियल का नाम क्या है, p है। नाम क्या है, p है, ठीक है। तो ये इस तरीके से बुक में कई जगह लिखा हुआ मिलेगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे यहां भी लिखा हुआ है कि इफ px इज अ पॉलिनोमियल इन x, मींस वेरिएबल x में है, द हाईएस्ट पावर ऑफ x, पावर क्या होती है कि जो भी वेरिएबल उस एक्सप्रेशन में आ रहा है, मैं एक दो एक्सप्रेशन लिख देता हूं यहाँ पर, 3x⁴ + 4x + 5, देन 5x² + 7x + 4, देन ओनली 4, देन 5x + 7। मैंने 3 to 4 एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखे हैं जिनको आप पॉलिनोमियल भी मान सकते हैं, बट मैं अभी सिंपल एक एक्सप्रेशन ले रहा हूं। तो अगर इस तरीके से आपको गिवन है पॉलिनोमियल, तो देखो इफ px इज द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, मींस सब में वेरिएबल क्या है, x है, मींस कोई भी एक पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल क्या है, x है, y है, z है, एनीथिंग एल्स, जो भी आपको क्वेश्चंस में गिवन रहे, अगर वो वेरिएबल इस तरीके से है तो उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है, जो वेरिएबल आ रहा है उसकी हाईएस्ट पावर, यहां अगर देखोगे तो x टू हाईएस्ट पावर इसमें क्या दिखेगी आपको, x⁴ है, दैट मींस इसकी डिग्री क्या है, 4 है। डिग्री क्या है यहाँ पर, इसकी 4 है, ठीक है। ये आपको क्लियर होगा क्योंकि बहुत बेसिक सी बात है, ओके। देन यहां पर अगर देखेंगे तो x टू हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहां पर x टू पावर ही नहीं है, एक्चुअल में आपको x दिख ही नहीं रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये क्या है, तो यहां पर एक्चुअल में 4 को अच्छे से डिस्कस करना चाहिए कि 4 में अगर x नहीं है, वेरिएबल नहीं है, मींस वेरिएबल की पावर क्या है, 0 है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर किसी एक्सप्रेशन को डायरेक्ट इस तरीके से सपोज करो कांस्टेंट दे रखा है तो वहां पर वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। आप y⁴ ले ले, 4 × z⁴ ले ले, 4 × a⁴ ले ले, बट जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर क्या रही होगी, 0 रही होगी। क्या रही होगी, 0, क्योंकि समथिंग टू पावर 0 क्या होता है, या फिर एनी नंबर टू पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो वेरिएबल टू पावर भी क्या होगा, 1 होगा, मींस 4 × 1 4, 4 × 1 4, 4 × 1 4,
मीन्स कांस्टेंट नंबर भी क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है, बट उसमें वेरिएबल टू पावर क्या है, 0 है। ऐसा लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। ये आप जो है नोट कर ले कि जब कोई कांस्टेंट नंबर गिवन हो तो उसको भी पॉलिनोमियल पूछ सकता है, क्या है पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो आप बोलेंगे यस पॉलिनोमियल है, बट उसमें जो वेरिएबल रहा होगा उसके हाईएस्ट पावर क्या रही होगी, तो वो रही होगी 0, क्योंकि 0 इस वेरिएबल को क्या बना देगा 1, और ये क्या रह जाएगा ओनली फिर 4। ठीक, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी होता है। ओके, देन लास्ट वाला अगर डिस्कस करें तो x टू पावर क्या है 1 है, मींस इसका जो है हाईएस्ट पावर 1 है, दैट मींस इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अच्छे से क्लियर होगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, मींस उस पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है उसके हाईएस्ट पावर जो है उसको क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। ठीक है, नाउ अगर इस तरीके से होता है तो पॉलिनोमियल को डिग्री के बेस पर हम डिफाइन भी कर सकते हैं, कैटेगराइज भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आगे और भी अच्छे से क्लियर करूंगा इसको कि पॉलिनोमियल को किस किस तरीके से आप डिफाइन करोगे, बट यहाँ पर अगर डिग्री के बेस पर डिफाइन करके लिख ही रखा तो इसको समझ लेते हैं यहीं पर, पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है, कि डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं 0 पावर से। मीन सपोज करो एक नंबर लिखा हुआ है जिसमें डिग्री क्या है 4x टू पावर 0 ही लिख रहा हूं मैं, तो x टू पावर 0 लिखा है मतलब क्या है, या फिर यहीं से स्टार्ट करते हैं ऐसे ही x टू पावर 0 लिखा है, क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं तो 0 से ही लाते हैं। हाँ, एक चीज और आप यहां पर नोट कर ले कि पॉलिनोमियल की जो पावर होती है, जो डिग्री होती है, वो डिग्री हमेशा जो होती है वो होल नंबर्स में होती है। काय में होती है, होल नंबर्स में। मींस इसकी पावर या फिर किसी पॉलिनोमियल को चेक करने के लिए दे रखा है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, और वहां पर जो भी एक्सप्रेशन गिवन है उसमें पावर जो आ रही है वेरिएबल की, अगर वो नेगेटिव है, मींस लेस देन अगर 0 आ गई है, दैट मींस वो पॉलिनोमियल है ही नहीं। सपोज करो कि ऐसे दे दे आपको 4x टू पावर -1 प्लस 4, इस तरीके का कोई एक्सप्रेशन गिवन है और इसको चेक करना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं, तो आप बोल देंगे कि पावर -1 है, पावर नेगेटिव है, दैट मींस ये पॉलिनोमियल नहीं है। इज इट क्लियर? आई होप आपको ये चीज जो होगी वो क्लियर होगी। नाउ देखो कि डिग्री जो होती है पॉलिनोमियल की, वो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होती है, और हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या क्या हो सकती है, तो आप बोलेंगे सर होल नंबर में हो सकती है, 0 से स्टार्ट होकर कुछ भी हो सकती है, बट नेगेटिव नहीं होगी। क्लियर? सो देखो पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री डिफाइन करें तो डिग्री 0 से स्टार्ट करते हैं, देन डिग्री 1 हो सकती है, देन डिग्री 2 हो सकती है, देन डिग्री 3 हो सकती है। इस तरीके से हम आगे जो है इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर डिग्री 0 है तो आप बोलेंगे कि x टू पावर 1 क्या हो जाएगा, सॉरी x टू पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दैट मींस ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्या है ये? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें वेरिएबल के हाईएस्ट पावर क्या हो, 0 हो। ठीक है, देन अगर डिग्री 1 है, सपोज करो इस तरीके से लिख रखा है 2x प्लस 1, तो इसमें x टू पावर क्या है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है, 1 है। दैट मींस ये क्या है, इसकी डिग्री 1 है। और अगर डिग्री 1 हो तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ये आपको क्लियर होगा, बट मैंने पहले ही बोला है कि मैं उस तरीके से ये पूरा वन शॉट जो है वो कंप्लीट करने वाला हूं कि आपको कुछ नहीं आता है, आप 10th क्लास में जस्ट अभी शिफ्ट हुए हैं। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर हैं तो आप वीडियो को 2x पर करके आगे जहां जिस भी पोर्शन में आपको दिक्कत आ रही है वो जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, आपके पास ये फैसिलिटी रहेगी कि आप आगे भी कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं। ठीक है, बट मेरे को सभी को एक साथ लेकर चलना है। सो देखो ये होगा लीनियर पॉलिनोमियल। देन अगर x टू पावर 2 है, दैट मींस हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल अगर 2 हो तो डिग्री 2 हो जाएगा, और डिग्री अगर 2 है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देन अगर डिग्री 3 है तो उसको बोलते हैं क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद डिग्री 4 भी आएगा, और अगर डिग्री 4 है, हाईएस्ट पावर अगर 4 है, इसको अगर एग्जांपल लेकर देखें तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इस तरीके से लिख सकते हैं हम। इसको क्यूब को 2x टू पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इस तरीके से कुछ भी एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं अपनी मर्जी से।
बट वेरिएबल के हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर डिग्री 4 का डिस्कशन कर रहे हैं, अगर 3 का डिस्कशन कर रहे हैं तो 3 होनी चाहिए, अगर 2 का डिस्कशन कर रहे हैं तो 2 होना चाहिए। ठीक है, इनकी जनरल फॉर्म भी मैं बताऊंगा आपको, तो उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये 2x टू पावर 4 प्लस 4 लिख दिया ऐसे। यहाँ भी आपको दिख रहा है कि दोनों एक्स स्क्वायर आए, एक्स आए, x टू पावर 3 आए, ये जरूरी नहीं है। आप 2x टू पावर 4 लिखी, प्लस 4 भी लिखा, बट इसमें वेरिएबल जो हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, 4 आ रही है। दैट मीन्स ये क्या है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक। बाई मीन्स 2, क्वाड्रेटिक मीन्स 2, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक, मतलब पावर कितनी है, 4 है। ठीक है, तो ये बेस्ड ऑन डिग्री इस तरीके से आप पॉलिनोमियल को डिफाइन कर सकते हैं। पॉलिनोमियल को बेस्ड ऑन डिग्री हम इस तरीके से जो है डिफाइन कर सकते हैं, और इसमें आगे जो भी आएंगे पावर 5, पावर 6, उनको डायरेक्ट पॉलिनोमियल बोलना है कि ये सिंपल पॉलिनोमियल है इन ऑफ डिग्री 5, डिग्री 6, डिग्री 7, इस तरीके से। ठीक है, इतना ही आपको 10th क्लास में अभी पढ़ना है। क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक, जिसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो है वो क्या होने वाला है आपका, ये वाला। इसको फोकस करके चले, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी पढ़ेंगे आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4 मार्क्स का है, तो 4 में से ये ध्यान रखें, सॉरी, पॉलिनोमियल पूरा 4 मार्क्स का है, तो 4 में से 3 मार्क्स जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही बनेंगे आपके, ये फॉर श्योर है। ठीक है, और 9 मार्क्स का आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कहीं ना कहीं इसका 20% पार्ट वहां भी होगा। तो कम से कम ये जो पोर्शन है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको 10 to 12 मार्क्स दिलवा रहा होगा, तो इसको अच्छे से फोकस करके पढ़े। ठीक है, इसको अच्छे से मैं अभी इस वीडियो में डिस्कस भी करूंगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, तो सारी चीजें आपको पेशेंसली वीडियो देखना है, अच्छे से देखना है। अगर कुछ चीजें मिसिंग है तो उनको नोट कर ले, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रिपीट करके देखें आप। ओके, सो देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, हमने अभी समझा है द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को भी डिस्कस किया है बेस्ड ऑन डिग्री। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, ऐसे भी लिख सकते हैं, एट ए गिवन पॉइंट। किसी पॉइंट पर आप पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालें। सपोज करो यही ले लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, हमारा लीनियर पॉलिनोमियल जो गिवन है क्या है, हमने वहां पर लिख रखा है। और दूसरा भी ले सकते हैं आप, 2x + 1 या फिर 3x + 4, इस तरीके से कुछ भी ले लो। इनकी वैल्यू निकालनी है आपको। वैल्यू कहां निकालनी है, एट x = 4 पर, कि x = 4 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, x = 4 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल इसमें क्या करना है आपको, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है कि जिस भी पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है, जो भी वेरिएबल की वैल्यू गिवन है वो पुट कर दो। कि x की वैल्यू 4 गिवन है तो आप यहाँ पर पुट कर देंगे 2 × 4 + 1, 2 4 = 8 + 1 9, एंड 3 × 4 + 4, 3 4 = 12 एंड 4 16। बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा इसमें कुछ लॉजिक है नहीं, तो इसको इतना ही करके हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर भी यही लिख रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ px पॉलिनोमियल, p इन वेरिएबल x, x² - 3x - 4 एट x = -1। तो ये आप करके देखें कि x = अगर -1 पुट करेंगे इसमें, x = क्या पुट करेंगे, -1, तो इसका आंसर क्या आएगा। और आंसर ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखकर आंसर भी करें कि ये आंसर आया था हमारा। ठीक है, क्योंकि अगर आपने कंटिन्यूअसली अच्छे से वीडियो को थोड़ा इस तरीके से करना है कि आपको सारी चीजें समझ में आए, तो जो क्वेश्चन है खुद से करके भी देखें। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन करके देखेंगे तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आ रही होगी। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है आपको कहां पर, x = -1 पर। मींस इस पूरे पॉलिनोमियल में जहां जहां x दिख रहा है वहां क्या पुट करेंगे आप, -1, और -1 पुट करते ही इस पॉलिनोमियल की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो आई होप कि ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। इसके बाद में जो टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। देखो, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इससे पहले ये मोस्ट इंपोर्टेंट डाल दिया, इसको अभी यहीं छोड़ो थोड़ी देर। इससे पहले एक चीज जो बच गई है हम वो डिस्कस कर लेते हैं, क्या कि पॉलिनोमियल को किस तरीके से हमने डिफाइन किया था और उनके क्या क्या और स्पेसिफिकेशन है। पॉलिनोमियल को बेस्ड ऑन डिग्री हमने इस तरीके से लिखा था, एक तो लीनियर, एक लिखा था क्वाड्रेटिक, एक लिखा था क्यूबिक। ठीक है, इन तीनों को मेन फोकस में रखना है। तो इनके काफी सारे और जो है क्लासिफिकेशन हैं या फिर इनके
इनको इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल अगर है तो उसका ग्राफ कैसे बनता है, उसके सॉल्यूशंस कितने आते हैं, उसके जीरोस कैसे आते हैं। ठीक है, ये चीज हम जो जीरो यहाँ डिस्कस करने वाले हैं इसमें, वो एक्चुअल में यहाँ पर हम पढ़ेंगे कितने जीरोस आएंगे, यहाँ पर समझ लेंगे, वहां देख भी लेंगे जीरो आते कैसे। ठीक है, तो देखो लीनियर पॉलिनोमियल अगर है तो आप सिंपली बोलेंगे कि सर उसमें वेरिएबल टू हाईएस्ट पावर क्या होगी। सोचो हाईएस्ट पावर क्या होगी। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप सोच भी सकते हैं कि हाईएस्ट पावर क्या होगी, तो आपको माइंड में कहीं ना कहीं क्लिक कर रहा होगा कि अभी बताया था मैंने कि वेरिएबल टू हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1 होगी, और मैंने ये एग्जाम्पल भी लिया था 2x+1। ठीक है, कॉन्स्टेंट को नहीं सोचना है, कॉन्स्टेंट को डिस्कशन में नहीं लाना है अभी। तो वेरिएबल टू हाईएस्ट पावर 1 है तो मींस इसके जो अटमोस्ट सॉल्यूशन मींस ज्यादा से ज्यादा तो जीरोस आ सकते हैं। जीरोस का मतलब क्या होता है मैं अभी आगे जाकर आपको समझाऊंगा। यहाँ पर थोड़ा सा माइंड में रख ले कि इसके जीरोस क्या आएंगे, जितनी इसकी पावर है। हाईएस्ट पावर 1 है मींस इसके जीरो क्या आएंगे, इसको जीरो जो आएंगे ओनली 1 आएगा। ठीक है, 1 से ज्यादा इसके जीरो नहीं आएगा। ये चीज अपने माइंड में आप रखें। एक तो हमें डिस्कस करना है जीरो, एंड एक चीज डिस्कस करनी है ग्राफ। इसका ग्राफ कैसा बनता है, तो इसका ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन। ये भी चीज आप माइंड में रखें। स्ट्रेट लाइन मींस सपोज करो इस तरीके से ग्राफ बना रहे हैं तो इसका ग्राफ कहीं ना कहीं इस तरीके से एक सीधी सी लाइन बन रही होगी। ठीक है, और कुछ नहीं, ऐसे बनो किसी भी तरीके से बनो, बट ग्राफ जो बनेगा इसका क्या बनेगा, एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगी। दो चीजें माइंड में जरूर रखनी है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि लीनियर के मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं, तो पावर जितनी है उतने ही जीरोस होंगे। जिस पॉलिनोमियल की जितनी पावर उतने उसके जीरो। मैक्सिमम, मिनिमम कितने भी हो सकते हैं, मतलब कोई जीरो भी नहीं आए तो जीरो जीरो हो गया कि इसका कोई जीरो निकल ही नहीं रहा है। ठीक है, या फिर मैक्सिमम जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। देन अगर क्वाड्रेटिक की बात करें तो क्वाड्रेटिक की जो एक चीज और डिस्कस करनी है यहाँ पर हमें, जनरल फॉर्म भी। तो लीनियर की अगर जनरल फॉर्म लिखूं तो वो क्या होगी, ax+1। ये है इसकी जनरल फॉर्म। लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या है, ax+1, वेयर a इज द कोफिशिएंट ऑफ x। ये जो a है ये क्या है, x का कोफिशिएंट। हमने वन की जगह क्या है, b है। मैंने कंफ्यूजन में ये जो 1 है यहाँ ऐसा कैसा बोल दिया है, बट आप ध्यान रखें कि ये क्या है, ax+b है। ठीक है, और ax+b मैंने क्यों लिखा, मैंने ax ही क्यों लिखा, मैं ax स्क्वायर से क्यों स्टार्ट नहीं किया, क्यूब से क्यों स्टार्ट नहीं किया। तो ये चीज तो आपको क्लियर होगी कि लीनियर है तो x टू हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1 होगी। देन 1 से आप पावर को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो डिक्रीज करेंगे तो फिर क्या लिख सकते हैं आप, x टू पावर 0। इससे कम पावर हम कर नहीं सकते। ये जो अल्फाबेट्स आ रहे हैं a b, ये क्या है, इनके कोफिशिएंट है, सिंपल। ठीक है, तो ये तो आप समझ सकते हैं। तो मैंने लिखा ax टू पावर 1 क्योंकि लीनियर था तो 1 से स्टार्ट करना था। देन bx टू पावर 0 क्योंकि अब इससे क्या करूंगा, पावर कम करूंगा जितनी कम हो सकती है। बट मैं cx टू पावर -1 नहीं कर सकता और कम नहीं कर सकता, क्योंकि -1 करूंगा तो वो फिर पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं। दैट मीन्स जो जनरल फॉर्म हुई लीनियर पॉलिनोमियल की वो क्या हुई, ये वाली। ठीक है, अब बोले सर आपने अभी तो थोड़ी देर पहले ऐसे लिखा था कि ax+b लिखा था सिंपल, तो वो भी सही है क्योंकि x टू पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो सिंपली इस फॉर्म में आ जाएगा ax+b। दिस इज अवर फाइनल। सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, और जनरल फॉर्म आपके माइंड में होनी चाहिए क्योंकि अभी मैं जीरो जब बता रहा हूँ तो ये मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और कैसे बनी है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। जैसे ही आप क्वाड्रेटिक की बनाने जाएंगे तो आप बोलेंगे सर कोफिशिएंट ले लो, फिर एक्स स्क्वायर से स्टार्ट कर दो। कहां से स्टार्ट कर दो, एक्स स्क्वायर से, क्योंकि हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी होनी चाहिए, स्क्वायर। फिर आप बोलेंगे सर पावर क्या ले लो, एक 2 से डिक्रीज करके 1। फिर आप बोलेंगे एक और डिक्रीज करो तो 0 पे आ जाएंगे। इससे और x टू पावर कम नहीं कर सकते हैं क्योंकि फिर आ जाएगी नेगेटिव में। अब इनके कुछ ना कुछ वेरिएबल भी लेने पड़ेंगे, सॉरी कोफिशिएंट भी लेने पड़ेंगे। तो एक्स स्क्वायर का a लिया है तो x का b हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस साइन थोड़ा आगे कर लेते हैं, एंड x टू पावर 0 का क्या हो जाएगा, c। तो ये जो x टू पावर 0 है ये हो जाएगा 1। दैट मीन्स जो जनरल फॉर्म आएगी वो क्या आएगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दिस इज अवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है ही सही, बट उसकी जनरल फॉर्म कि हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसी फॉर्म का होगा, जहां पर a जो है वो क्या है, कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, b जो है वो कोफिशिएंट है x का, एंड c इज अवर कांस्टेंट नंबर। ठीक है, या फिर कांस्टेंट है सिंपल, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है। गॉट इट। देन देखो ax क्यूब मींस अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें
तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी कि क्यूब से स्टार्ट होगा, स्क्वायर पे आएगा, पावर 1 पर आएगा, पावर 0 पर आएगा, ठीक है। इसी तरीके से चलेगा और साथ में कोफिशिएंट होंगे तो a b c d सबके बीच में प्लस का साइन। तो ये क्या होगा, a x क्यूब प्लस b x स्क्वायर प्लस c x प्लस d x टू पावर 0 क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। दैट मीन d इज अवर कांस्टेंट या फिर कोई नंबर होगा, ठीक है। सो a x क्यूब, x क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो a है, स्क्वायर का कोफिशिएंट b, x का कोफिशिएंट सिंपल c, देन d इज कांस्टेंट, ठीक है। सो ये तीनों पॉलिनोमियल हमने डिस्कस किए हैं, इनकी जनरल फॉर्म डिस्कस की है। अब इन दोनों को देख लो कि ग्राफ क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक का ग्राफ क्या होगा, कैसा बनेगा ग्राफ, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। तो जनरल फॉर्म अगर क्लियर है तो मैं डायरेक्ट वही लिख देता हूं, देन ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसके जीरोस कितने आ सकते हैं मैक्सिमम, तो मैंने अभी बताया था कि जितनी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उतने ही जीरो आएंगे, मतलब इसके जीरो कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं, 2 से ज्यादा इसके जीरो नहीं आएंगे, सॉल्यूशन नहीं आएंगे, रूट्स नहीं आएंगे, मतलब इससे ज्यादा वैल्यू नहीं होगी जब इसको सॉल्व करेंगे तो वेरिएबल की 2 ही जो है वो वैल्यू होगी, क्योंकि पावर भी कितनी है, 2 है। और इसका जो ग्राफ बनता है वो काफी इंपॉर्टेंट है कि इसका ग्राफ बनता है पैराबोला। इसका ग्राफ कौन सा बनता है, पैराबोला, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कौन सा बनता है, पैराबोला। अब पैराबोला क्या होता है इसको मैं डिस्कस कर देता हूं, पैराबोला, ठीक है। पैराबोला जो शेप होता है इस तरीके से होता है, थोड़ा राउंड शेप की तरह, ठीक है। तो देखो पैराबोला अगर समझना है तो सिंपली ये इस तरीके से के शेप्स आपको एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो आपको पैराबोला अपवर्ड भी मिल सकता है, डाउनवर्ड भी मिल सकता है, दोनों तरीके का पैराबोला आपको मिल सकता है, किसमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ठीक है। ये कैसे बनता है, क्यों बनता है, ये भी आगे जाके हम थोड़ा सा डिस्कशन इस पे कर लेंगे। चलो यहीं पर बता ही देता हूं कि एक है अपवर्ड, इसको बोलते हैं अपवर्ड, ये है अपवर्ड, और इसको बोलते हैं डाउनवर्ड। अब अपवर्ड कब बनता है, डाउनवर्ड कब बनता है, ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। तो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सो दो कंडीशन होती है, यहां पर क्या होता है, दो कंडीशन होती है कि जब a पॉजिटिव हो, पॉजिटिव a हो तो पैराबोला क्या बनेगा, अपवर्ड, मींस ऊपर की ओर जाएगा, और जब a नेगेटिव हो तो पैराबोला क्या बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा, मींस इस तरीके से नीचे की ओर आएगा। कि जब इस ग्राफ पर आप शो कर रहे होंगे तो या तो इस तरीके से बन रहा है, ऐसे बन रहा है, कहीं पर भी ऐसे बन रहा है, मींस ये सारे क्या है, अपवर्ड पैराबोला है। बट अगर ऐसे बन रहा है पैराबोला इस तरीके से, ऐसे, तो इसको क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड। और डाउनवर्ड कब बना होगा, डाउनवर्ड एक ही कंडीशन में बनता है, व्हेन a इज नेगेटिव, और अपवर्ड बनेगा व्हेन a इज पॉजिटिव, ठीक है। सो देखो इस तरीके की इक्वेशन है कि 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, तो आप बोलेंगे सर a कैसे निकाले, तो a x स्क्वायर का क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। ये क्या होता है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, मैंने यहाँ पर भी डिस्कस किया है, अभी आपने देखा है जनरल फॉर्म में इसकी, ये रही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पर a जो है वो एक्स स्क्वायर का क्या है, कोफिशिएंट। तो जहां पर भी आपको पॉलिनोमियल मिले क्वाड्रेटिक, वहां पर क्या करना है, आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है, वो क्या होगा, a होगा। तो जब ये a नेगेटिव होगा तो क्या बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, और जब ये a पॉजिटिव होगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होगी इस तरीके से, जैसे प्लस 5 है तो ये क्या होगा, अपवर्ड बनेगा। और इस तरीके से दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, तो यहाँ पर a क्या है, नेगेटिव है, दैट मीन्स पैराबोला जो होगा, सॉरी हमारा जो शेप होगा ये क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। और मैक्सिमम जो रूट आ सकते हैं, इसके मैक्सिमम जीरो जो आ सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, वो कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, क्योंकि पावर कितनी हाईएस्ट, 2 है। आई होप ये वाली चीज आपको क्लियर होगी कि इसके जीरोस कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, क्योंकि पावर 2 है। इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, पैराबोला बनता है। देन क्यूबिक की अगर बात करें तो इसका जनरल फॉर्म तो मैंने लिखवा ही दिया है अभी, पर एक बार और देख लें आप, cx plus d, दिस इज अवर जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें मैक्सिमम जीरो कितना आएंगे, तो आपको माइंड में सेट हो गया होगा कि 3 हो सकते हैं, क्योंकि पावर कितनी है, 3 है। देन इसका ग्राफ, तो इसके ग्राफ का कोई भी स्टैंडर्ड शेप नहीं है, कोई भी शेप इसका स्टैंडर्ड हमें पता नहीं है, कैसे भी बन जाता है। इस तरीके से अगर दे रखा है तो ऐसे, इस तरीके से कैसे भी बन सकता है, ठीक है।
तो स्टैंडर्ड शेप जो है वो ग्राफ के किस किस के हैं, एक तो लीनियर का जो स्ट्रेट बनता है, क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन, सिंपली क्या लिखें इसको, स्ट्रेट लाइन, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या है, वो है पैराबोला। ठीक है, ये दोनों चीजें माइंड में आपके सेट रहनी चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। आप अगर कंटिन्यूअस वीडियो देख रहे हैं तो 2 मिनट उठकर पानी वानी पीकर आ जाएं, फिर अच्छे से बैठे अगेन और इस टॉपिक को स्टार्ट करें, क्योंकि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। यहां अगर इस चैप्टर में नहीं बना, वैसे तो ऐसे चांसेस है ही नहीं कि इससे क्वेश्चन ना बने, तो ये तो आप लिख लें कि इससे क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। ठीक है, और इससे यहां भी आएगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आएगा। ठीक है, सो ये काफी इंपॉर्टेंट है। सो क्या होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, देखो जो लैंग्वेज लिख रखी है उसको पढ़ लेते हैं, देन हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको समझाऊंगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इससे डरे नहीं। क्या दे रखा है, अ रियल नंबर k is said to be a zero of polynomial px if p of k equal to 0। इसका मतलब क्या है समझाता हूं मैं अच्छे से, कि एक पॉलिनोमियल, सपोज करो एक लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं हम, लीनियर पॉलिनोमियल लिख रहा हूं डायरेक्ट, 2x प्लस, या फिर x प्लस लिखता हूं, बहुत इजी वाला लिखता हूं, x प्लस 1, ये लिखा है मैंने लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल px अच्छे से लिख देते हैं x प्लस 1। इसका मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल p है इन वेरिएबल x, वो क्या है, x प्लस 1 है। तो इसके जीरो का मतलब क्या है, जीरो का मतलब समझे ताकि क्वेश्चन इजी हो जाए, डायरेक्ट सोल्व करना ये तो आप करेंगे सही, जीरो निकालना भी आपको आ रहे होंगे, आपने जीरो निकाले भी होंगे अभी तक, बट उसका मीनिंग क्या है वो मैटर करता है कि इसका मीनिंग, जीरो का मीनिंग क्या है। जीरो का मतलब ये होता है कि जो भी वेरिएबल इसमें प्रेजेंट है, सपोज करो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x है, तो इस x की मैं क्या वैल्यू रखूं कि ये पूरा किसके इक्वल आ जाए, जीरो के इक्वल आ जाए। मींस ये जो p ऑफ समथिंग, जो भी वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं x की, वो इस पूरे को क्या बना दे, जीरो बना दे। तो मैं मान रहा हूं कि मैं k पुट कर रहा हूं, क्या पुट कर रहा हूं, k की कोई वैल्यू होगी। तो आप सोचें यहाँ k की क्या वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं, तो आप बोलेंगे सर k इक्वल टू -1 पुट कर दो, ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि k इक्वल टू अगर -1 पुट करते हैं मीन्स यहाँ x, इसको देखना मैंने यहाँ p ऑफ k लिख दिया है, मींस अब ये काय में हो गया, वेरिएबल k में हो गया। ठीक है, और k किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, यहाँ से x को। ठीक है, तो x की जगह अगर आप -1 पुट करेंगे तो -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मींस x की वैल्यू या फिर इसका जो जीरो है, क्या है इसका जीरो, जीरो क्यों है, -1 जीरो क्यों है, क्योंकि वो इस पूरे पॉलिनोमियल को x प्लस 1 को क्या बना देता है, जीरो बना देता है। जैसे ही आप -1 पुट करेंगे, -1 प्लस 1 0 0 इक्वल टू 0। तो जीरो का मीनिंग ये है, आपको सिंपली समझ में आया होगा कि जीरो का मतलब क्या है, कि जो भी पॉलिनोमियल आपको गिवन है उसमें वेरिएबल की ऐसी वैल्यू पुट करो जो उस पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो बना दे। वही नंबर्स क्या होते हैं, उन पॉलिनोमियल्स के जीरो होते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मैंने अगर यहाँ पर सपोज करो कि k रखा, तो k प्लस 1 पुट करने पर पूरा जीरो के इक्वल आना चाहिए। मींस इस k की वैल्यू क्या आएगी, तो आप बोलेंगे सर k की वैल्यू -1 आएगी। फाइंड भी ऐसे ही करते हैं हम, कि हमने मान लिया, क्योंकि हर बार तो हमें पता रहेगा नहीं। जैसे एक क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ले लेते हैं इस तरीके से, कि आपको एक लीनियर पॉलिनोमियल गिवन है, क्या 3x प्लस 7, ये p ऑफ x है। तो इसमें x की वैल्यू क्या पुट करूं, तो डायरेक्ट सोचना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है कि x की वैल्यू क्या पुट करूं कि ये जीरो बन जाए, क्योंकि वही जीरो होगा इसका। तो जब इसका जीरो निकालना है तो माइंड में ये सेट कर ले कि ये जीरो के इक्वल आना चाहिए, सिंपल। तो मैं मान रहा हूं कि मैं क्या पुट कर रहा हूं, x इक्वल टू, डायरेक्ट ऐसे ही रखो कि इसका अगर जीरो निकालना है तो px इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मीन्स ये पूरा वाला एक्सप्रेशन क्या बन जाना चाहिए, जीरो। तो px इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स 3x प्लस 7 इक्वल टू जीरो। और यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो 3x इक्वल टू -7 एंड x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -7/3। ये वैल्यू आप यहां पर अपने से खुद से पुट करके देखें। जब ये वैल्यू आप यहां पुट करेंगे तो ये पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। मीन्स 3 इंटू -7/3 प्लस 7 इक्वल टू 0 होता है। 3 से 3 कैंसल आउट, -7 प्लस 7 इक्वल टू 0। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो वो नंबर है जो गिवन एक्सप्रेशन या फिर जो भी पॉलिनोमियल गिवन है उसको पूरे को काय में कन्वर्ट कर देगा, जीरो में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब यहां पर x चूंकि पावर इसकी क्या है, 1 ही है, तो x की वैल्यू भी 1 आएगी।
लीनियर पॉलिनोमियल में x टू पावर हाईएस्ट क्या होती है, 1 होती है, तो एक आंसर ही आएगा, मतलब एक ही नंबर जो होगा वो आंसर आएगा। बट जब क्वाड्रेटिक की बात होगी तभी हमने डिस्कस किया था कि हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, मींस जीरोस भी कितने आएंगे, 2 आएंगे, as सिंपल as दैट। ठीक है, समझने में काफी इजी है ये। तो अब लैंग्वेज भी पढ़ ही लेते हैं, थोड़ी सी गिवन है तो इसको भी थोड़ी इज्जत देकर चलते हैं। क्या गिवन है देखो, the zeros of linear polynomial, for an example if k is a zero of px 2x plus 3 then pk means जब भी अगर ऐसा मान के चल रहे हैं कि k अगर इसका क्या है, जीरो है, k जीरो है, मतलब k एक ऐसी वैल्यू है जो 2x plus 3 का क्या है, जीरो है, तो जब k इसमें पुट करेंगे आप तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, so p of k equal to 0 gives us 2k plus 3 equal to 0, that is k equal to minus 3/2। तो देख लें यहाँ पर कि अगर k इसका 0 है तो क्या बनेगा, 2k plus 3 equal to 0 बनेगा, क्योंकि k x equal to k जैसे ही पुट करूंगा वो 0 के इक्वल आना चाहिए, सिंपल। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/2। ये सिंपली आपके सामने यहाँ पर लिख रखा है। और लीनियर पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो उसका स्टैंडर्ड जीरो जो आता है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी। लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी। और अगर इसका जीरो निकालेंगे तो इसको जीरो के इक्वल रखोगे, सिंपल। जिस भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है उसको जीरो के इक्वल रख दो, तो वहां से वेरिएबल की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो यहां से वेरिएबल की वैल्यू क्या आएगी, -b/a, क्योंकि b इधर आएगा तो नेगेटिव होगा, a मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। मीन्स ये है इसका जनरल सॉल्यूशन। मींस यही सॉल्यूशन आपको लीनियर अगर पॉलिनोमियल जो गिवन है वो अगर जनरल फॉर्म में है तो जनरल सॉल्यूशन ये आता है। जैसे यहां पर 2x प्लस 3 ax प्लस b की फॉर्म में है, यस है, तो इसका आंसर जो आएगा या फिर जीरो जो आएगा -b/a आएगा। दैट मीन्स -b मीन्स b की वैल्यू अगर 3 है तो -3/2 जो हमारी यहाँ पर आई थी। इतना भी अगर आप नहीं सोच पाए तो आपको सिंपली एक चीज माइंड में रखनी है, क्या रखना है कि जब भी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है मींस गिवन पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखना है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर होगा कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या है। मैं आपको फाइनल बता ही देता हूं एक बार और कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक नंबर है जो क्या है, जो भी पॉलिनोमियल आपको गिवन है उसमें अगर वो नंबर पुट करेंगे तो पूरा पॉलिनोमियल किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। मींस एक ऐसा नंबर पुट कर रहे हैं आप जो पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना दे रहा है, जीरो बना दे रहा है। दैट मींस वो नंबर क्या है, उसका जीरो है। ठीक है, उस नंबर को उसका क्या बोलेंगे, जीरो बोलेंगे कि हाँ इस नंबर पर ये पॉलिनोमियल क्या बन जा रहा है, जीरो बन जा रहा है। क्लियर। देन अगर क्वाड्रेटिक की बात करें तो क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सॉरी ऐसे लिखो इसको पॉलिनोमियल को, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके अगर जीरो निकालने हैं तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था कि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इसके जीरोस भी क्या आएंगे, 2 आएंगे। मींस दो एक ऐसी वैल्यू आएगी, दो वैल्यू आएगी जो इसको क्या कर रही होगी, जीरो के इक्वल लेकर आ रही होगी। अभी हमने जब लीनियर का पढ़ा तो उसमें x की एक ही वैल्यू निकल कर आ रही थी जो उस पूरे एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल कर रही थी। यहाँ पर 2 वैल्यूज आएगी, दो ऐसी वैल्यूज आएगी जो इसको जीरो के इक्वल कर रही होगी। मींस इसके जीरोस कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, तो वो हो सकते हैं 2। मिनिमम इसका 1 भी हो सकता है और ऐसा भी होगा किसी कंडीशन में कि कोई जीरो हो ही ना। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को थोड़ा अच्छे से डिस्कस कर ही लेते हैं साथ साथ में। क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैंने आपको बता दिया है कि इसका ग्राफ क्या बनता है। अगर माइंड में है तो आप रिकॉल करें, याद अगर आ रहा हो तो आपको पता है कि मैंने अभी बताया था क्या, पैराबोला। ठीक है, क्लास का अगर टाइमिंग ज्यादा हो रहा है, आप अगर बोर हो रहे हैं तो आप थोड़ा उठकर इधर उधर शिफ्ट होकर पानी वानी पीकर आए, देन अगेन वीडियो को जो है देखना स्टार्ट करें, क्योंकि वन शॉट में आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। 4 मार्क्स का चैप्टर है, काफी सारी चीजें आपको समझ के चलनी है। तो आप ऐसा नहीं कि स्किप करके चले जाएं। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा उठकर इधर उधर जाए, पानी वानी पीकर आए, वीडियो को पीछे बैक करके देखें, जहां कुछ चीजें स्किप हुई है उनको फिर से देखें, देन यहाँ पर आए। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर बात करें हम, किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो हमने अभी तक क्या क्या समझा है इसमें। हमने देखा है कि इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c, ये इसका जनरल फॉर्म है। इसके जीरोस कितने आते हैं, तो आप बोलेंगे 2, मैक्सिमम 2 जीरोस इसके हो सकते हैं। जीरोस मतलब सॉल्यूशन रूट्स, वही एक ही बात है। ठीक है, जीरोस के 3 नाम है, जीरो, सॉल्यूशन, रूट।
इस तरीके से अगर कहीं भी आ रहा है तो एक ही चीज करनी है कि आपको उसको क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करने हैं। देन इसका ग्राफ जो बनता है पैराबोला बनता है। पैराबोला भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि कैसा बनता है, या तो अपवर्ड बनेगा या फिर डाउनवर्ड बनेगा। इस तरीके से दोनों पैराबोला बन सकते हैं। अपवर्ड कब बनता है, व्हेन a इज पॉजिटिव। डाउनवर्ड कब बनता है, व्हेन a इज नेगेटिव। a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। सारी चीजें क्लियर अच्छे से। अब देखो ग्राफ जो बनता है उसमें ग्राफ को देखकर भी आप डिफाइन कर पाओगे। जैसे ग्राफ यहाँ पर इस तरीके से बना है तो इस ग्राफ को डायरेक्टली देखकर भी आप बता पाओगे क्या कि इसके कितने जीरो हैं, या जीरो है या नहीं है। तो ये भी हम आगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग जब पढ़ रहे होंगे जीरोस का तो वहां पर डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। यहाँ पर मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अच्छे से समझा दिया है। इसके जीरो फाइंड करना भी हम देखेंगे। क्वेश्चन आगे ले रखे हैं मैंने कि जीरोस फाइंड कैसे करते हैं, वो हम मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे, जो आपने क्लास 9th में पढ़ी है, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम इसके क्या फाइंड कर रहे होंगे, जीरोस फाइंड कर रहे होंगे। तो ये हम फिर बाद में जो है डिस्कस करेंगे। आगे क्वेश्चंस है बहुत सारे, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्या है, हाँ इसके बाद क्या था इसमें, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में अगर हम क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक का मैंने आपको बता दिया है कि उसके जीरोस क्या होंगे, मैक्सिमम 3 जीरोस होंगे। इतना ही ध्यान रखना है, क्यूबिक में इससे ज्यादा कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इंपॉर्टेंट था उसी तरीके से ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पर बेस्ड पूरी आपकी एक्सरसाइज 2.1 गिवन है। एक ही क्वेश्चन है और इसी पर बेस्ड है पूरा क्वेश्चन। अगर ये समझ लिया मतलब आपकी एक्सरसाइज 2.1 जो है क्लियर है। उससे रिलेटेड अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, क्योंकि एक्सरसाइज 2.1 से 1 नंबर से ज्यादा कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है वहां पर जो 1 नंबर से ज्यादा का बने। ठीक है, तो इतना ही ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज 2.1 को 5 मिनट का टाइम देना है और स्किप। ठीक है, क्योंकि 5 मिनट से ज्यादा की एक्सरसाइज है नहीं। मैं अभी अगर आपको समझाऊंगा तो आप अगर बुक खोलकर बैठेंगे तो आपको सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी। देखो क्या है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। टू अंडरस्टैंड दिस वी विल सी द, देखो मैं डायरेक्टली बता देता हूं आपको क्योंकि ये लैंग्वेज आप पढ़ते रहे, ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज नहीं है। आपको समझ में कितना आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। सो देखो कि अगर ग्राफ की अगर बात करें, ज्योमेट्रिकल अगर मीनिंग अगर देखें जीरो का, तो सिंपली क्या बनाते हैं हम, ग्राफिकल सॉल्यूशन उसका देखते हैं कि ग्राफ पे किस तरीके से वो रिप्रेजेंट हो रहा है। ज्योमेट्री मतलब ग्राफ आप देखेंगे। ठीक है, सो अगर लीनियर इक्वेशन की बात करूं तो ax प्लस बी, ये है हमारी लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म। इसका ग्राफ मैंने आपको बताया कि ग्राफ कैसे बनेगा, तो आप बोलेंगे सर इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है इस तरीके से। तो स्ट्रेट लाइन जब ग्राफ बनता है तो ये लाइन को देखना है कि एक्स एक्सिस को कहां पर टच कर रही है। ये लाइन जहां पर भी एक्स एक्सिस को टच कर रही है, क्रॉस कर रही है, वहां पर क्या है, इसका जीरो है। क्या है, जीरो है। सिंपल, आपको यही ध्यान में रखना है कि अगर एक लाइन गिवन है या कोई सा भी ग्राफ आपको गिवन है, किसी भी इक्वेशन का ग्राफ गिवन है, वो जहां जहां एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। सपोज करो अगर मैं पैराबोला की बात करूं तो पैराबोला इस तरीके से बनता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया, पैराबोला बना। ठीक है, इस तरीके से बन गया। तो इसमें देखना है कि एक्स एक्सिस को कहां पर टच कर रहा है, तो आपको दिखेगा कि 2 पॉइंट्स पर टच कर रहा है। स्ट्रेट लाइन मतलब 1 पॉइंट से ज्यादा टच कर ही नहीं सकती। सिंपल है, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन होगा, लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, जीरो होगा, वो एक ही होगा, तो एक ही पॉइंट पर टच करेगी। सिंपल। क्वाड्रेटिक के जो है वो सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। 3 कंडीशन है वहां पर। यहाँ पर लीनियर में क्या कंडीशन है, 2 कंडीशन, या तो किसी इक्वेशन का कोई किसी पॉलिनोमियल का कोई सॉल्यूशन ही नहीं आए, या फिर उसके एक सॉल्यूशन आ रहा होगा। बट क्वाड्रेटिक की बात करेंगे तो या तो कोई सॉल्यूशन ना हो, या फिर 1 हो, या फिर 2 हो, मैक्सिमम 2 से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरीके की कंडीशन बन सकती है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर, मींस क्वाड्रेटिक की बात हो रही है, प्लस bx प्लस c, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर a 0 के इक्वल नहीं है, आर प्रिसाइजली द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। x कोऑर्डिनेट मैंने आपको यही बताया कि जहां पर x एक्सिस को टच कर रही है। कोऑर्डिनेट का मीनिंग समझ में नहीं आया तो इतना सा देखना है कि जहां पर लाइन x एक्सिस को, या फिर जो ग्राफ x एक्सिस को टच कर रहा है वो उसको काउंट कर लेना है। सिंपल। सो द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द पैराबोला, क्योंकि सिंपली इन्होंने बात किसकी करी है, क्वाड्रेटिक की, तो पैराबोला ही बनेगा, इसके अलावा कुछ और बनेगा नहीं।
तो वेयर द पैराबोला रिप्रेजेंटिंग y इक्वल टू ax स्क्वायर, ये y क्या है, तो इसको पॉलिनोमियल का नाम ले लिया हमने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जो पूरा पॉलिनोमियल है इसका नेम क्या कर दिया y। y क्यों किया, क्योंकि जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको दो एक्सिस चाहिए, एक तो x और एक y, तो x की वैल्यू इधर पुट करते जाएंगे, इधर से y की वैल्यू आती जाएगी। तो x की एक ऐसी भी वैल्यू आप पुट करेंगे जहां पर y क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, जीरो, और वो यही पॉइंट है देखो कि x की ऐसी वैल्यू पुट कर दी जहां पर y मूव हो ही नहीं रहा है, और y अगर जीरो हो गया मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या ले रखा था आपने y, x की ऐसी वैल्यू पुट करी जहां पर y जीरो बन गया, तो वो क्या है, पूरा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में x की वैल्यू पुट करने पर अगर y जीरो बन जा रहा है, दैट मीन्स वो क्या है, उसका जीरो है, और जीरो है तो यहां पर आएगा x एक्सिस पर, क्योंकि y तो जीरो हो गया तो x एक्सिस से वो शिफ्ट होगा ही नहीं। और इतना भी अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज समझ में नहीं आए तो सिंपली इतना ध्यान रखना है आपको क्या, कि जब भी जीरोस की बात हो तो आप क्या देखेंगे, एक्स एक्सिस को ग्राफ कहां कहां टच कर रहा है, बस सिंपल इस तरीके से कि ये स्ट्रेट लाइन में एक पॉइंट पर टच कर रहा है, मतलब इसके कितने जीरोस है, 1 जीरोस, इसके कितने जीरोस है, 2 जीरोस, कितने जीरोस है यहाँ पर, 2 जीरोस। और अगर ग्राफ इस तरीके से गिवन है, इसके बीच में एक लाइन और बना देता हूँ, एक ग्राफ सॉरी, तो इसके कितने जीरोस है, तो आप बोलेंगे एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है तो इसके कितने जीरो है, 1 जीरो। ये ग्राफ कौन से पॉलिनोमियल का है, तो क्वाड्रेटिक का है, क्योंकि पैराबोला है। जीरोस कितने हैं, 1 है, क्योंकि एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है। इस तरीके से अगर ग्राफ बन जाए आपका, सपोज करो ऐसे बना है ये यहाँ पर, तो आप देखेंगे एक्स एक्सिस को कहां कहां टच कर रहा है, 1 2 एंड 3 पॉइंट पर। तो आप सबसे पहले ये बोलेंगे कि ये किसका ग्राफ है, क्यूबिक का, स्टैंडर्ड कोई शेप है नहीं, क्यूबिक का है। और जीरोस कितने हैं, तो जीरो कितने हैं यहाँ पर, इसके 3 है, क्योंकि क्यूबिक के जो जीरोस होते हैं वो कितने होते हैं, मैक्सिमम 3 होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनता है, तो कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन ऐसे भी दे देता है कि इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करी हुई है, ये वाली लाइन, और आपको पूछेगा, सिंपली इतना ही ध्यान रखना है जितना मैंने ड्रॉ कराया है, ये ब्लैक वाली लाइन और ये, ठीक है। या फिर एक नेक्स्ट ही ले लेते हैं। कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एक पैराबोला बना दिया ऐसे, और इसमें पूछ लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर ग्राफ है तो इसके जीरो कितने हैं। तो आपके माइंड में ये सेट है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरो हो सकते हैं, तो मैक्सिमम 0 2 हो सकते हैं। तो यहाँ भी आप 2 लिख कर आ जाएंगे, सिंपली 2 जीरोस। बट यहाँ देखेंगे तो जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ा है हमने जीरो का, उस हिसाब से क्या हो रहा है कि ये एक्स एक्सिस को टच कर ही नहीं रहा है, मींस इस इक्वेशन के इस पॉलिनोमियल के एक भी जीरो नहीं है। कितने जीरो है इसके, जीरो, क्योंकि एक भी पॉइंट पर टच नहीं कर रहा है। अगर ऐसा होता, सपोज करो इस तरीके से होता, तो आप बता देते कि एक जगह यहाँ और एक यहाँ, मींस 2 पॉइंट पर टच कर रहा है, तो इसके कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं। और अगर ऐसा भी होता तो आप बता देते कि इसके कितने जीरोस है, 1 जीरो है, क्योंकि 1 पॉइंट पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। किसको टच करवाना है, एक्स एक्सिस को। अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो जीरो काउंट होगा, अगर नहीं कर रहा है, जैसे ये नहीं कर रहा है, तो जीरो काउंट नहीं होगा। अगर स्ट्रेट लाइन भी सपोज करो इस तरीके से बनी है, जो सिंपली एक्स एक्सिस पर आ ही नहीं रही है, मींस ये जो लाइन है इसका कोई भी जीरो नहीं है, नो जीरो, मींस सिंपल 0 0 होगा। नो जीरो मतलब कोई भी जीरो नहीं है। बट अगर इस तरीके से जा रही है तो आपको दिख रहा है एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पर टच कर रही है, मतलब ये क्या है, इसका 1 0 है। तो आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है बुक में ओपन करके देखिए, उसमें ग्राफ ही बने और यही पूछ रखा है कि कितने जीरोस हैं। तो आपको दिखेगा कि उसमें इस तरीके से भी हैं, क्यूबिक के भी दे रखे हैं इस तरीके से कुछ, तो उनको काउंट कर ले कि कितने पॉइंट पर टच कर रहा है। एक्स एक्सिस को 1 2 3 मींस क्यूबिक पॉलिनोमियल, देन कितने जीरोस हैं, 3 जीरोस। क्लियर। सो एक्सरसाइज जो आपकी 2.1 है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी इसके कॉन्सेप्ट से, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। एक नंबर के लिए इतने, इससे ज्यादा आपको नहीं समझना, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। सो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स। काफी सारी चीजें हमने डिस्कस करी है, हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं, देन हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। हमने स्टार्ट किया है पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म देखा है, बेस्ड ऑन डिग्री हमने पॉलिनोमियल देखे हैं। तो बेस्ड ऑन डिग्री पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के। मेरे साथ जो है आप एक बार पूरा रिवीजन कर लें जो हमने अभी तक पढ़ा है। 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, देन क्यूबिक, जो हमने डिस्कस करना है इस चैप्टर में। बाकी तो बाई क्वाड्रेटिक भी हमने पढ़ा है, बट मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन लीनियर भी थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है।
आपका इस बार क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है टॉपिक जो हट गया है, तो उस पर भी इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। तो दो चीजें माइंड में होनी चाहिए, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर का ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन, लीनियर के जो जीरोस होते हैं मैक्सिमम 1 होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो ग्राफ बनता है पैराबोला, पैराबोला अपवर्ड बन सकता है, डाउनवर्ड बन सकता है। अपवर्ड कब बनेगा, व्हेन a इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड कब बनेगा, व्हेन a इज नेगेटिव, ठीक है। देन पैराबोला जो है वो उसके जीरोस अगर देखने कितने जीरो होंगे किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो जीरो को हमने डिस्कस किया है कैसे, जहां जहां एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा ग्राफ, वो उतने ही जीरोस हम काउंट करके क्या करेंगे, लिख देंगे, सिंपल, ठीक है। देन हमने पढ़ा है ये सारी चीजें मैंने आपको बताई दी है। वैसे लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक जो भी है सारा आपको क्लियर है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हमने डिस्कस किए थे कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, वो हम अभी देखेंगे क्वेश्चन आंसर में। बट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है उसकी एक ऐसी वैल्यू है जो पुट करेंगे तो पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो बना दे, सिंपल, ठीक है। तो मैंने लीनियर का तो आपको कुछ क्वेश्चंस करके भी बताए हैं, लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो निकालना भी आपको बताए हैं, जैसे आपने यहाँ पर किए हैं। अब हम समझते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो कैसे निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम निकालेंगे, बट किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। सो देखो, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ही हम पढ़ रहे हैं। अगर एक बार टॉपिक की अगर डिस्कशन करें कि टॉपिक कौन सा है, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ही है ये भी सॉरी, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। लीनियर के तो आप निकाल लेंगे। सपोज करो एक लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। 7x प्लस लीनियर इक्वेशन नहीं, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। 7x प्लस 4 इक्वल टू गिवन है आपको कि ये px है, तो इसके जीरो निकालो। तो आपको सिंपल क्या करना है, 7x प्लस 4 को जीरो के इक्वल रख देना है, क्योंकि एट द एंड आपको यही करना है कि जीरो आ जाए। तो जीरो आ जाए तो x की एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो इसको जीरो बना दे। तो हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे डायरेक्ट। तो वो क्या होगा, 7x इक्वल टू -4, देन x इक्वल टू -4/7। तो लीनियर के तो जीरो निकालना काफी इजी है। एक्सरसाइज 1.2 है, सॉरी 2.2 है आपकी। 1.2 में पूरा एक ही क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन अगर आपने साथ में करके देखा है, क्योंकि मैंने जीरोस जो है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बता दिया है, तो उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, अच्छे से हो गया होगा। आई होप आपको अच्छे से वो समझ में भी आया होगा, ठीक है। बट अब देखो एक्सरसाइज 2.2 ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 4 मार्क्स है उसमें से 3 मार्क्स इससे आने हैं। और 3 मार्क्स में कितने क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, बट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। हम पहले देख लेते हैं कि क्या रिलेशन है, फिर जीरो फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। रिलेशन क्या है, ये जो रिलेशन वर्ड आया है जीरो और किस किस के बीच में, बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में। अब इक्वेशंस कौन सी गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी पॉलिनोमियल कौन सा गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उसके जीरोस और कोएफिशिएंट क्या होंगे, इनको पहले हम देख लेते हैं किस तरीके से आते हैं। तो आप बोलेंगे सर अगर इस तरीके से एक, अगर क्या गिवन है आपको, ax² प्लस bx प्लस c एक पॉलिनोमियल गिवन है, तो इसके 2 जीरोस आ सकते हैं। कितने जीरोस आ सकते हैं, आपको माइंड में क्लियर होगा कितने जीरोस आ सकते हैं, 2। तो उन 2 को हम अल्फाबेट से थोड़ा अलग हटके क्या नेम लेते हैं, एक तो अल्फा लेते हैं, एक बीटा लेते हैं, जैसा आपको बुक में गिवन है कि वो जो 2 जीरो होंगे, एक नंबर होगा अल्फा, एक बीटा होगा। ये कोई अलग चीज नहीं है, जस्ट नंबर है जो इनके जीरो हो सकते हैं, वही नंबर है। एक अल्फा है, एक बीटा है। तो अल्फा, बीटा और कोएफिशिएंट क्या आया, एक और कोएफिशिएंट। ये तो हो गया इनके जीरोस, और एक होता है कोएफिशिएंट, ठीक है। क्या है यहाँ पर, यस, जीरोस और कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन है। सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि कोएफिशिएंट क्या है। तो कोएफिशिएंट क्या है, ये तो कांस्टेंट है, इसको डिस्कस करना नहीं है, ठीक है। तो बचे क्या है, x का कोएफिशिएंट और x² का कोएफिशिएंट, ये दोनों चीजें बची हैं। तो कोएफिशिएंट क्या है, a एंड b, और ये वाला क्या है, कांस्टेंट नंबर, ठीक है। तो ये डिस्कशन में आएगा, बट इसको ये ध्यान में रखना है कि x⁻0 का जो है कोएफिशिएंट है, मींस c इंटू x⁻0 जो आया होगा उसका कोएफिशिएंट क्या है, c है, दैट मींस कांस्टेंट नंबर, ओके। सो ये भी डिस्कशन में आएगा, बट डायरेक्टली इस तरीके से नहीं आएगा। कैसा कोएफिशिएंट आप देख रहे हो, कांस्टेंट नंबर, इसको देखेंगे हम। कांस्टेंट टर्म इसको लिखा हुआ है आपके जहां पर भी बुक में रिलेशन लिखा है वहां पर, ठीक है। तो देखो रिलेशन किस किस में देखना है, अल्फा, बीटा, ए, बी एंड सी में।
तो रिलेशन जो गिवन है डायरेक्टली वो बता देता हूं, देन हम फाइंड करना स्टार्ट करते हैं इनको सॉल्यूशन निकालकर कि आपको अल्फा प्लस बीटा मींस जब सम ऑफ जीरो, इसको प्रूफ कर भी देखेंगे अच्छे से, मैं ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ऐसा कैसा लिखवा दे रहा हूं, इनको हम जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो इनको मैं आपको प्रूफ करके भी बताऊंगा कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। जब दोनों जीरोस को आप ऐड करते हैं, सपोज करो 2 and 3 आपके 2 जीरोस आए हैं, तो उनको जब ऐड करेंगे तो क्या आता है माइनस बी बाय ए। माइनस बी बाय ए का मतलब क्या है कि बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, उसके सामने माइनस साइन, जो भी एक्स का कोफिशिएंट ले रखा है जो या फिर गिवन है उसके सामने माइनस साइन लेना है, एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आपको दिख रहा है वहां इक्वेशन में, ठीक है। देन अल्फा इंटू बीटा मींस ये है सम ऑफ जीरो, ये क्या है सम ऑफ जीरोस, इनको नोट कर ले आप, और ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें क्योंकि ऐसा पूछा ही जाता है, डायरेक्टली पूछा जाए या फिर किसी क्वेश्चन में इनडायरेक्टली पूछ लिया जाए। तो सम ऑफ जीरो क्या है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, देन प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है सी बाय ए। ये दोनों चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। सम ऑफ जीरो मींस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, माइनस बी क्या है तो बी एक्स का कोफिशिएंट है, डिवाइड बाय ए जो है वो क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो ये हो गया जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन। इस तरीके से रिलेट होते हैं कि जब दोनों को ऐड करें माइनस बी बाय ए आता है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो सी बाय ए आता है। जो ऐसा होता ही होता है, अगर इस ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है दैट मींस आपने जो जीरोस निकाले वो कहीं ना कहीं गलत है, या फिर आपने कोफिशिएंट जो पुट किए होंगे वो वैल्यूज गलत पुट करी होगी, कहीं ना कहीं वैल्यूज पुट करने में आपसे मिस्टेक हुई है। आप चेक करने का एक तरीका भी है कि आपके जो जीरोस आए हैं वो सही आए हैं या नहीं आए हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, ये वाले जो रिलेशन है ये प्रूफ करके भी वेरीफाई करके भी देखना है, और उसके लिए पहले अल्फा और बीटा निकालना पड़ेगा, मतलब जीरो पहले निकालने पड़ेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। मैं आपको अच्छे से डिस्कस कर देता हूं किस तरीके से मिड टर्म स्प्लिट करके इसका जीरो निकालेंगे आप। सबसे पहले तो यहां पर 3 टर्म्स है, मिड टर्म स्प्लिटिंग कर क्यों रहे हैं उसका भी लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि 3 टर्म्स है, मैं अगर कॉमन लूंगा तो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ जाएगा, ये अकेला बच जाएगा। अगर फिर सपोज करो कि मैं इसको छोड़कर इन दोनों में से कॉमन लूंगा तो ये अकेला बच जाएगा। मतलब कॉमन लेने के लिए मेरे पास 4 टर्म्स होनी चाहिए ताकि 2 में से सेपरेटली थिंग्स कॉमन आ जाए, ठीक है, नंबर कॉमन आ जाए। तो मैं क्या करता हूं मिड टर्म जो है ये वाली है मिड टर्म, इस मिड टर्म को क्या करता हूं स्प्लिट करता हूं 2 पार्ट्स में, ब्रेक करता हूं, और इस तरीके से करना है कि ये चेंज ना हो। 2x लिखा है वो 2x ही रहे, माइनस 2x अगर लिखा है तो हम जब भी स्प्लिट करें कैसे कि 4 को किस तरीके से लिख सकते हैं, तो 4 को मैं 6 माइनस 2 लिख सकता हूं, 4 ही अभी भी 6 माइनस 2, मतलब 4 को ब्रेक करके 2 पार्ट में मैंने क्या कर दिया 6 माइनस 2। देन 4 को मैं 2 प्लस 2 लिख सकता हूं तो भी अभी भी 4 है वो। तो इसी तरीके से यहां पर भी आपको डिस्कशन या फिर सोचना है कि अगर माइनस 2x दे रखा है तो मतलब माइनस 2x ही होना चाहिए, बट 2 पार्ट में ब्रेक करना है। तो उसके 2 रूल हैं, वो 2 रूल क्या है, फर्स्ट कि आपका नंबर एज इट इज होना चाहिए, कि अगर मिड टर्म क्या होनी चाहिए वो एज इट इज होनी चाहिए, डोंट चेंज मिड टर्म, मतलब उसको स्प्लिट करे बट उसकी वैल्यू चेंज ना हो, सिंपल, ठीक है। डोंट चेंज वैल्यू ऑफ मिड टर्म, ठीक है, वैल्यू ऑफ मिड टर्म, एक तो ये। देन सेकेंड रूल क्या है कि जब भी मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे तो स्प्लिट करने पर क्या आना चाहिए, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म के मल्टीप्लाई के इक्वल भी आना चाहिए, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। अब आप देखें फर्स्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर है और लास्ट टर्म क्या है माइनस 8 है, मतलब इस तरीके से ब्रेक करे कि उसको स्प्लिट करने पर जो भी आपने दो पार्ट में उसको डिवाइड किया है या फिर ब्रेक किया है, उन दोनों पार्ट का जब मल्टीप्लाई करें तो क्या है माइनस 8x स्क्वायर आए। तो आप सोचेंगे कि 2x भी लाना है 8x भी लाना है, तो अगर मैं एक 8 को ब्रेक करें, सोचना कहां से स्टार्ट करना है, यहां से कि 8 को किस तरीके से ब्रेक करूं कि क्या बन जाए मेरा माइनस 2x भी आ जाए, देन ये मल्टीप्लाई करने पर उन दोनों नंबर का क्या आ जाए 8 भी आ जाए। तो 8 क्या होता है डायरेक्टली ये तो सोच ही पा रहे होंगे, 4 टू जा क्या होता है 8 होता है, 4 में से अगर 2 माइनस करूंगा तो 2 भी आ जाएगा, 4 टू जा 8 भी हो जाएगा, मीन्स ये वाला नंबर चेंज भी नहीं होगा। किस तरीके से कि मैं इसको लिख दूं एक्स स्क्वायर
साइन का भी डिस्कशन करना है कि इस प्लस किसको लेना है, माइनस किसको लेना है। आप अगर ऐसे ले लेंगे तो 4 - 2 करेंगे तो 2 आएगा जो पॉजिटिव आएगा, हमें चाहिए 2 नेगेटिव। तो आप फिर चेंज करेंगे साइन को कि -4 + 2 लूं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, -8 भी आ गया। इन दोनों के साथ x रहेगा तो x × x x² भी आ जाएगा। देन -4x + 2x होगा तो क्या माइनस, बट बड़े नंबर के सामने माइनस है तो -2x आ जाएगा। मतलब इस तरीके से लेंगे आप कि x² -4x + 2x -8। ये हमने स्प्लिट किया है। देखें, समझे इसको एक बार और कि मैंने 2x को किस फॉर्म में लिखा है, -4x + 2x। अभी भी ये -2x ही है। देखो कि -4x + 2x करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, मतलब होगा तो क्या माइनस, बट साइन कौन सा आएगा, तो आप बोलेंगे सर कि 4 में से 2 माइनस होगा, 2 आएगा और साइन आएगा बड़े नंबर के सामने जो भी साइन है वो, तो वो माइनस का है तो -2x। मतलब ये मैंने -2x को इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं। जस्ट लिखने का तरीका चेंज किया और कुछ नहीं, ठीक है। देन सेकेंड रूल जो था वो क्या था कि फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म, तो फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म के मल्टीप्लाई के इक्वल, तो फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करने क्या आएगा, -8x² -8x² आ रहा है। तो इन दोनों टर्म का मल्टीप्लाई करके देखें कि क्या फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म के मल्टीप्लाई के इक्वल आ रहा है या नहीं। तो आप करेंगे तो 4 2 8 प्लस माइनस माइनस x × x x², यस एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। मींस अब उसके इक्वल आ रहा है, मींस हमारे जो आपने जो ब्रेक किया है, क्योंकि ब्रेक करने के कई सारे तरीके हैं। आप इसको 6 - 4 भी लिख सकते थे। आप बोलते सर -6x + 4x लिख दो, क्या ही दिक्कत है, अभी भी -2x आएगा। बट 6 4 क्या होगा, 24 होगा, और 24 हमें चाहिए नहीं, सिंपल। इसलिए कुछ रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है कि सबसे पहले तो इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि जब भी ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें तो इसकी वैल्यू चेंज ना हो, मींस अभी भी 2x ही है, -2x -2x ही है। और जब भी इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करें, मींस जो भी आपने 2 टर्म्स ब्रेक करी है उनका मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म के मल्टीप्लाई के इक्वल भी आना चाहिए। विद साइन भी देखना है कि प्लस माइनस -8x² आ रहा है, यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस 4 2 8 x² आ रहा है। देन आप क्या करेंगे, कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे। तो कॉमन इन दोनों में से क्या दिख रहा है आपको, x दिख रहा है, x⁴ है, मतलब x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो क्या बचेगा, x⁴ में से एक x बाहर गया तो x बचा, देन -4 प्लस यहां से क्या कॉमन दिख रहा है, तो x इसमें है नहीं, मतलब x तो कॉमन नहीं है, बट 2 यहां भी है और 8 में भी क्या है, 2 है, 4 2 8 होता है, ठीक है। तो इसमें भी 2 है, मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 कॉमन आएगा, तो x माइनस क्या बचेगा 4, क्योंकि जब वापस आप अंदर मल्टीप्लाई करें तो सेम इक्वेशन बन जानी चाहिए कि x × x x², x -4 -4x, देन प्लस 2 × x + 2x प्लस माइनस 4 2 8 -8 आ गया, ठीक है। तो ये अब यहां से आपको दिखेंगे कि हर कंडीशन में, हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ऐसी कंडीशन बनेगी कि दो जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, कॉमन होंगे। तो ये देखो यहाँ पर x -4 दोनों में से कॉमन आ गया, देन x + 2, और इसके जीरोस निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं हम, जीरो निकाल रहे हैं। मतलब इस पूरे को ब्रेक करने पर या जो भी फाइनल आंसर जो आना चाहिए हमारे x की ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो क्या आ जाए, 0 के इक्वल आए। तो इसलिए हमने क्या रख दिया, =0। अब जब हमने लीनियर को सोल्व किया था तो वहां पर फैक्टर एक ही हुआ था, मतलब एक ही x की वैल्यू आई थी। यहाँ पर 2 फैक्टर इसलिए आए हैं, ये 2 फैक्टर आने का रीजन ये है कि इसके हाईएस्ट पावर जो है क्या है, 2 है, मींस इसके सॉल्यूशंस भी क्या आएंगे, 2 आएंगे, मींस x की वैल्यू 2 आएगी। दैट मींस कैसे कि आप x -4 = एक बार 0 रखेंगे, देन x + 2 = 0 रखेंगे, एक बार इसको = 0, एक बार इसको =0 रखेंगे। तो x की 2 वैल्यू क्या आएगी, x = 4 फर्स्ट वैल्यू, देन x = -2 ये सेकेंड वैल्यू। और ये जो दोनों नंबर हैं इनको क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं आपको रख के भी बता देता हूं कि सपोज करो ये अगर है x² -2x -8, यहां पर आप ये 4 रख के देखें x की जगह, तो आपको एक पूरा पॉलिनोमियल क्या बनता हुआ दिख रहा होगा, 0 बनता हुआ दिख रहा है। देखो रख के देख ही लो एक बार क्या है ये, x² मींस 4² 16 -2 × 4 -8, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू मैंने क्या रख दी है, 4 रख दी है। तो 16 -2 × 4 8 -8, 16 माइनस माइनस प्लस -8 एंड -8 -16, 16 - 16 0। ये मैंने आपको पहले भी बताया था स्टार्टिंग में भी कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग ही क्या होता है कि एक ऐसी वैल्यू 0 की उस वेरिएबल की
जो उस पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो बना दे। तो x की ये वैल्यू 4 रखोगे तो भी वो जीरो बन जाएगा, -2 रखने पर भी वो जीरो बन जाएगा। ये रख के आप चेक कर ले आपके सेटिस्फेक्शन के लिए कि x इक्वल टू -2 रख रहा हूं तो क्या ये जीरो बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो x इक्वल टू -2 भी रखेंगे तो भी ये पूरा पॉलिनोमियल क्या बनेगा, जीरो बन जाएगा। ठीक है, सो ये है जीरो पॉलिनोमियल का मीनिंग भी अच्छे से समझ में आया होगा। दोनों रूल आपको समझ में आए होंगे मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड के, और कैसे कॉमन लेना है, सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होगी। नाउ हमें फाइंड करना है क्या हमें फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। तो रिलेशन क्या है, आपको पता है कि अल्फा एंड बीटा 2 जीरोस होते हैं। आप किसी भी एक को अल्फा ले ले, किसी एक को बीटा ले ले, क्योंकि x की 2 वैल्यूज आई है। एक आया x इक्वल टू 4, x इक्वल टू -2। तो मैं लेता हूं अल्फा इक्वल टू 4 हो गया, बीटा इक्वल टू -2 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आना चाहिए, तो आप बोले सर ऊपर ही लिखा है अभी आपने कि अल्फा प्लस बीटा आना चाहिए -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा आना चाहिए क्या, c/a, where c, a and b are coefficient of the given polynomial। ओके, सो देखो आपके पास पॉलिनोमियल क्या गिवन है, x² -2x -8। तो इसमें abc की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a इक्वल टू होगा x² का कोफिशिएंट जो कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, देन b इक्वल टू होगा x का कोफिशिएंट जो क्या है -2 है। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि कोफिशिएंट को हमेशा विद साइन लेना है, जो भी साइन उसमें दे रखा है वो। अगर +2 दे रखा है तो आप डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। बट अगर कहीं माइनस आ रहा है तो वो माइनस आपको साइन साथ में लेकर चलना ही चलना है। देन c की वैल्यू क्या है, -8। क्लियर है? तो abc की वैल्यू भी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी हमारे पास है, जो हमने अभी यहाँ इक्वेशन से निकाली है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या पुट करेंगे आप, -b/a। तो ये क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा मीन्स 4 प्लस -2। अल्फा ये प्लस फॉर्मूले का, एंड बीटा की वैल्यू क्या है -2। तो क्या आना चाहिए -b, मीन्स b की वैल्यू भी क्या है -2 है, और इस b के सामने माइनस ऑलरेडी लगा था। ये जो है -b की वैल्यू का है, और ये माइनस फॉर्मूले में ऑलरेडी लगा था वो है, कंफ्यूज ना होना है इसमें। और अपॉन में क्या है 1 क्योंकि a की वैल्यू 1 है। तो 4 प्लस माइनस -2 मीन्स 4 - 2 2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस एंड 2/1 इक्वल टू 2 मीन्स अल्फा प्लस बीटा जो है -b/a के इक्वल आ रहा है। मीन्स हमारा एक चीज तो वेरीफाई हो गई है कि सम ऑफ 0 इक्वल टू -b/a है। देन प्रोडक्ट ऑफ 0 को वेरीफाई करेंगे तो आप यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा मीन्स 4 इंटू -2 इक्वल टू c/a मीन्स c की वैल्यू क्या है -8 डिवाइड बाय 1। a की वैल्यू क्या है 1, इसके इक्वल आनी चाहिए। तो 4 टू द -8 होता है और इक्वल टू -8 आ रहा है, तो आप नीचे क्या लिख देंगे, हैंस वेरीफाई। सिंपल है, ठीक है, क्योंकि वेरिफिकेशन आपका क्या हो गया, सही हो गया है कि हमने जो जीरोस निकाल लेते हैं उन जीरोस के अकॉर्डिंग हमारे जो है आंसर सारे सही आए हैं कि अल्फा प्लस बीटा -b/a के इक्वल भी आया है, अल्फा इंटू बीटा c/a के इक्वल भी आ गया है। तो ये है आपका पूरा जो सॉल्यूशन इस इक्वेशन का। आप देख लें इसको, अगर समझ में नहीं आया हो, अभी भी कहीं मिस हो रहा हो, तो आप इसको थोड़ा सा वीडियो को बैक जाकर फिर से देखें कि मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें बोली है, क्या क्या चीजें जो है पॉइंट्स आपको समझाए हैं। ठीक है, अब इसको मैं कर रहा हूँ रफ, या फिर इसको यहीं रहने देते हैं। नेक्स्ट जो इक्वेशन है उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्या गिवन है, 4s² -4s + 1। ये आपको करना है, ये आपका होमवर्क है, आप ही करेंगे इसको, क्योंकि 4s² -4s + 1 ये अगर आप बैठे हैं अभी कॉपी लेकर तो इसको करने का ट्राई करें। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि नहीं हुआ है तो मैं करवा दूंगा किसी वीडियो में, बट अभी तो आपको ट्राई करना है इसको करने का, क्योंकि पूरा फर्स्ट क्वेश्चन पर डिपेंड है। देन थर्ड वाला क्वेश्चन भी एज इट इज ऐसा कैसा, ये क्या है वो 6x² -3 -7 है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है, कैसे कि 6x² मीन्स ax² प्लस bx प्लस c वाली फॉर्म में लाएंगे, जनरल फॉर्म में लाएंगे तो क्या होगा कि स्क्वायर के बाद क्या आता है, ओनली x आता है, देन क्या आता है कांस्टेंट। यहाँ पर x² के बाद क्या दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है, तो पहले आप इस x को इधर लाएंगे मीन्स 6x² -7x -3 इस तरीके से हो जाएगा। और अब आप इसको क्या करेंगे, मिड टर्म को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। दोनों में मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ही करना है। ये दोनों क्वेश्चन आपके हो जाना चाहिए, आप खुद से इनको करने का ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो काफी इंपॉर्टेंट है,
इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि ये डायरेक्टली टू ही टर्म्स गिवन है, तो आप बोले सर मिड टर्म स्प्लिट करें कहां से, है ही नहीं तो, ठीक है। फोर्थ वाला क्या है, ये इस तरीके से है 4u² प्लस 8u, इसमें मिड टर्म है ही नहीं तो स्प्लिट करें क्या। तो आपको सिंपली आपका फोकस क्या होना चाहिए कि निकालना क्या है, इसके क्या निकालना है, जीरो, तो इसको जीरो के इक्वल रख दो, क्योंकि हमें फाइनली निकालना क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो भी गिवन है उनके क्या निकालना है, जीरोस निकालने हैं। तो अगर जीरो निकालना है तो क्यों ना इसको जीरो के इक्वल ही रख दें, और जीरो के इक्वल रखोगे तो यहां से देखो इन दोनों टर्म में से ही एक नंबर कॉमन आ रहा होगा, तो वो क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है यहाँ पर और एक वेरिएबल भी कॉमन आ रहा है, कौन सा, u यहाँ भी है तो वो भी कॉमन आ गया। देन आप देखें कि ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो यहाँ से 4 बाहर गया, u भी गया एक, तो एक u बचा प्लस एक 2 बचेगा, क्योंकि u तो यहाँ ऑलरेडी आ गया है एंड 4 टू 8 होता है, तो इस तरीके की कंडीशन बन गई। अगेन आपके पास क्या आ गए हैं, 2 फैक्टर्स आ गए हैं। जब भी ओनली आपको क्या गिवन रहे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और टर्म ओनली 2 ही गिवन है, देखो यहाँ पर 2 ही टर्म है, थर्ड टर्म है ही नहीं, तो मिड टर्म स्प्लिटिंग का तो कोई सेंस है नहीं यहाँ पर, तो आप डायरेक्ट उसको क्या रख दें, जीरो के इक्वल रख दें। तो डायरेक्ट जीरो के इक्वल रखने पर वहां से 2 फैक्टर्स आएंगे आपके, एक 4u आया, एक u+2 आया, तो एक बार 4u इक्वल टू 0 पुट कर दे, एक बार u+2 इक्वल टू 0 पुट कर दे। जब 4u को आपने 0 के इक्वल पुट किया तो यहां से u की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इसको आप इस पूरे पॉलिनोमियल में रख के देखेंगे तो ये इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 बना देगा, जैसा आपको दिख रहा है कि u की वैल्यू यहाँ 0 रखूंगा 0 एंड यहाँ 0 रखूंगा 0, 0 + 0 0 इक्वल टू 0 हो रहा है। मीन्स ये 0 भी क्या है, इसका एक रूट है, या फिर इसका एक सॉल्यूशन है, या फिर इसका एक बोल सकते हैं कि जीरोस है। ओके, देन u+2 इक्वल टू 0 मीन्स u इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2। दोनों 2 रूट आते हैं हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, 2 रूट आते हैं, दोनों क्या है, u इक्वल टू 0, -2, ये दोनों रूट है। अब आपको चेक करना है कि अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। आप बोलेंगे सर ये होता है -b/a और ये होता है c/a, ये है रिलेशन। ये क्या कर रहे हैं हम, रिलेशन। रिलेशन क्या होता है अल्फा एंड बीटा में कि सम ऑफ 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है, तो -b/a c/a। अब इसमें स्टूडेंट को कंफ्यूजन ये रहता है कि इसमें u² का कोफिशिएंट क्या हो गया, a हो गया, u का कोफिशिएंट क्या हो गया, मींस जहां पर पावर 1 है उसका कोफिशिएंट b, जहां पर पावर 2 है उसका कोफिशिएंट c। तो ये जो 8 हो गया ये क्या हो गया, b का कोफिशिएंट, सॉरी u का कोफिशिएंट क्या हो गया, b हो गया, और ये 4 क्या हो गया, a हो गया हमारा। तो c कहां से लाए, c तो है नहीं इसमें, c क्या होगा, क्योंकि अगर इस तरीके की इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो ऐसा होता है कि ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है। इसमें इतना ही दे रखा है, x² को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, u से, वेरिएबल u ले लिया है, a एंड b क्या ले लिए, 4 एंड 8 ले लिए। तो इस कंडीशन में आपको यही सोचना है कि अगर ये टर्म आई नहीं है तो वो क्या रही होगी, 0 रही होगी, सिंपल। अगर बीच वाली कोई टर्म नहीं आती है तो उसका कोफिशिएंट क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, जिसने उस पूरे को क्या बना दिया होगा, 0 बना दिया होगा। मतलब यहां पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 8 हो जाएगी, एंड c अगर दिख ही नहीं रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो इतना सा ध्यान आपको रखना है कि जब भी कोई वैल्यू मिसिंग हो तो उसको इस तरीके से रिलेट करना है, जनरल जो है इक्वेशन का जनरल फॉर्म लिखे देन उसको रिलेट कर ले। सो देखो अल्फा प्लस बीटा मींस 4 प्लस, सॉरी अल्फा एंड बीटा क्या आए थे, 0 एंड 2, तो 0 प्लस -2 इक्वल टू क्या आना चाहिए आपका, -b/a, -b मींस -8/a मींस 4। ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस -2 होगा ये, और इक्वल टू 4 टू 8 मींस -2, ये इक्वल आ रहा है, जो है हमारे सम ऑफ 0 वेरीफाई हो चुके हैं। एंड अल्फा इंटू बीटा मींस 0 इंटू -2 इक्वल टू c/a, c 0 है, 0/4 मींस 0 इक्वल टू 0, ये भी आ रहा है, तो ये भी वेरीफाई हो चुका है, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0 होता है एंड 0/समथिंग 0 होता है, तो 0 इक्वल टू 0 मींस आप इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर कोई डाउट रहे तो अगेन वही थिंग्स एक आपको बैक जाकर देखना है, अच्छे से समझने का ट्राई करना है। देन क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5th भी एज इट इज है इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5th जो है आपको क्या गिवन है, t² - 15, क्या गिवन है, t² - 15, इसमें ही 2 टर्म्स ही है। जब ओनली 2 टर्म है तो थर्ड टर्म लाएंगे कहां से, वो सोचने वाली बात है। तो जब 2 टर्म्स ही गिवन है तो उसको डायरेक्टली 0 के इक्वल रख दो। ठीक है, डायरेक्टली 0 के इक्वल रख दो। अब इसको 0 के इक्वल रखा तो ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है कि t² इक्वल टू क्या हो जाएगा 15,
एंड t इक्वल टू क्या हो जाएगा √15। और जब भी रूट में कोई नंबर होता है तो उसकी 2 वैल्यूज आती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। कि √15 से अगर आप 15 पर लेकर जाएंगे तो दो तरीके से जा सकते हैं कि पॉजिटिव √15 का स्क्वायर कर दें या फिर नेगेटिव √15 का स्क्वायर कर दें, दोनों ही वैल्यू सही है। अगर आप पॉजिटिव √15 का स्क्वायर भी करेंगे तो भी वो क्या आएगा 15 आएगा, रूट से ये जो है स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। और नेगेटिव का स्क्वायर भी करेंगे तो भी 15 आएगा, क्योंकि प्लस प्लस क्या हो जाता है, जैसे सपोज करो ऐसे लिखा है -√15 एंड -√15, तो पहले साइंस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस प्लस, देन √15 इंटू √15 क्या होता है 15 होता है। मींस ये वाली कंडीशन यहां से 2 टाइप से आ सकती है, प्लस माइनस √15 दोनों से, क्योंकि अगर इसका स्क्वायर करोगे तो यही इक्वेशन बनेगी। मींस 2 की 2 वैल्यू आ गई, सॉरी t की 2 वैल्यू आ गई आपके पास, प्लस √15 एंड माइनस √15, और दो ही वैल्यू हमें चाहिए। हमें हमारे आंसर्स के लिए 2 वैल्यू चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 रूट्स होते हैं। आपका एक अल्फा आ गया है जो क्या है -√15, और एक बीटा आ गया है वो क्या है +√15। अब आपको करना क्या है, सिंपली ये आपको करना है अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, कि जब दोनों को ऐड करूंगा तो ऐड करने में डायरेक्ट दिख रहा है कि प्लस माइनस माइनस √15 इंटू √15 प्लस का है, एक नेगेटिव है तो क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। और जब दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस माइनस माइनस √15 इंटू √15 15 मीन्स -√15 आएगा। तो -b/a और c/a के इक्वल भी आना चाहिए, सिंपल। ये रिलेशन आपको यहाँ से देखकर इसको वेरीफाई भी करवा लेना है। मैंने लिख रखे हैं रिलेशन, पिछले क्वेश्चन में ही लिखे, यस ये यहाँ पर ही लिखे हैं ऊपर, अल्फा प्लस बीटा -b/a अल्फा इंटू बीटा c/a। ये देखकर आपको इनको जो है रिलेट भी करवा देना है। देन लास्ट वाला क्वेश्चन जो है, अगेन जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसी तरीके का है। ये वाला क्वेश्चन भी आपको ही करना है, एनसीईआरटी में आप देख लें, क्वेश्चन अच्छे से दिख जाएगा। देन ये वाला क्वेश्चन भी आप सोल्व करें, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, बाकी मैंने करवा दिए। देन लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है। और अगेन मैं बोल रहा हूं कि अगर फिर से बोर होने लगे हैं तो फिर से पानी वानी पी ले और फिर स्टार्ट करें, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है। आपने काफी सारी चीजें पढ़ ली हैं अभी तक, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ लिए हैं, लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ लिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ लिया है, जीरोस क्या होते हैं कितने होते हैं, सारी चीजें समझ ली हैं। सो अगेन आप वीडियो को जो है रोक कर पानी वानी पीकर फिर से स्टार्ट करें। तो देखो लास्ट क्वेश्चन है और 4 मार्क्स मतलब हमने कवर कर ही लिए। एटलीस्ट अगर ये क्वेश्चन आप समझ जाते हैं तो आपको पक्का इस चैप्टर के 4 मार्क्स कवर है। पूरे मैथ्स में जो आप 80 मार्क्स का पेपर देंगे उसमें 4 मार्क्स आप श्योरिटी ले सकते हैं कि अगर इस वीडियो को अच्छे से समझा है आपने। यहाँ से सारी जो स्लाइड्स हैं मैं बताता जा रहा हूँ कि अगर ये सारी स्लाइड्स आपने अच्छे से समझी है, सारी चीजें नोट करी है और आपको समझ में भी आई है, तो अगर समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो को 1-2 बार और देखें, ताकि समझ में नहीं आए। और नहीं आए तो मेरे को आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जो चीजें नहीं समझ में आई होगी मैं समझा दूंगा। बट अगर आपने इतना समझ लिया है, क्वेश्चंस जो मैंने दिए हैं आपके लिए छोड़ रखे हैं, वो अगर कर लिए हैं तो 4 मार्क्स आपके क्लियर हैं, कोई नहीं रोक सकता उनको लेने से, ठीक है। देन लास्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली, ठीक है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर गिवन हो, आपको अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन हो, लास्ट में यही किया है हमने कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था तो उसके जीरो हमने फाइंड कर लिए थे, किस मेथड से, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। बट अब क्या करना है आपको कि अब आपको अल्फा एंड बीटा गिवन है, अल्फा और बीटा गिवन है, या फिर ये गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा गिवन है। ये इस तरीके से अगर आपको गिवन रहे तो इससे आपको बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब उल्टा चलना है, सिंपल। कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था तो आपने अल्फा बीटा फाइंड किए थे, जब अल्फा एंड बीटा गिवन है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे ये आपको सोचना है। तो देखो जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं उसमें एक चीज कॉमन थी क्या, कि जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम सॉल्व कर रहे थे तो इस तरीके से चीजें आई थी क्या। देखो सिंपल ऊपर रह गया एक और, ये 2 फैक्टर बने थे उनके कि x - 4, यहां पर इसको और अच्छे से जूम करके बताता हूं थोड़ा, इसको देखो, इसको सॉल्व किया था हमने पहले ही क्वेश्चन को, तो 2 फैक्टर आए थे, एक x - 4 एंड मल्टीप्लाइड बाय x + 2 = 0। ये जो 2 फैक्टर रहते हैं यही डिसाइड करते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा कैसा,
क्योंकि यहाँ पर x माइनस 4 कैसा है, देखें आप यहाँ कि x माइनस 4 इक्वल टू 0 रखा, और इसको अगर यहां से देखते हैं तो x की वैल्यू क्या आ गई, जैसे इसको इक्वल टू 0 रखा x की वैल्यू 4 आ गई। मतलब ये जो x इक्वल टू 4 मिला है ये क्या है, मेरा अल्फा है, और x इक्वल टू जो -2 मिला है ये क्या है, मेरा बीटा है। तो हम यहां पर यही लेकर चलेंगे कि मैं एक बार x इक्वल टू क्या ले लेता हूं, अल्फा ले लेता हूं, एक बार x इक्वल टू क्या ले लेता हूं, बीटा, क्योंकि ये आपको गिवन रहेंगे। मैं यहां से आपको फॉर्मूला बनाने का ट्राई कर रहा हूं, डायरेक्ट बता भी दूंगा कि क्या होता है फॉर्मूला, उस फॉर्मूले से ही आप करेंगे, बट वो फॉर्मूला आया कहां से, उस चीज पर हम अभी वर्क कर रहे हैं। कि दो कंडीशन आ सकती है कि x की एक वैल्यू अल्फा आ सकती है, बीटा आ सकती है, क्योंकि वो 0 आपको गिवन है, ठीक है। तो अगर x इक्वल टू अल्फा है तो x माइनस अल्फा हो जाएगा, वो इक्वल टू 0, इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, और ये हो जाएगा x माइनस बीटा इक्वल टू 0। और ये क्या है, दोनों फैक्टर हैं, क्या है ये, फैक्टर हैं। किसके फैक्टर हैं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं। और जब इन दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई करवाऊंगा किस तरीके से, ऐसा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, तो क्या आना चाहिए, 0 के इक्वल, क्योंकि इन दोनों से मिलकर ही इक्वल टू 0 बनता है। और यहां से क्या बन जाएगा, या फिर डायरेक्टली ऐसे ही कर दो कि यहां से क्या बन जाएगा, जब दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के आएगा। क्योंकि हमने जब सोल्व करते करते आ रहे थे तो इनको हमने क्या किया था, ब्रेक किया था, ठीक है। अब जब इनको मल्टीप्लाई करके फिर से ऐड करेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाना चाहिए। तो वो क्या होगा, x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, जो आना जरूरी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, पावर 2 आना जरूरी है। देन x का मल्टीप्लाई करेंगे बीटा में, तो ये क्या होगा, माइनस बीटा एक्स प्लस माइनस माइनस बीटा एक्स हो जाएगा। देन अल्फा का मल्टीप्लाई x में तो माइनस अल्फा एक्स, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, एंड अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर आ जाएगा। ये वाली आपके जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है। बट इसमें एक चीज और है कि सर क्या, कि ये हमने मिड टर्म स्प्लिट करके रखी थी ऐसे, तो ये फिर से कॉमन आकर एक टर्म बन जाएगी। कैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस साइन दोनों में वो कॉमन ले लो, एक्स दोनों में है वो कॉमन ले लो, और यहाँ से क्या बचेगा अल्फा, और यहाँ से क्या बचेगा एक जगह से बीटा, मीन्स यहाँ से बीटा ही बच रहा है ओनली। माइनस कहाँ गया, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया है, यहाँ से माइनस बाहर ले लिया है, तो यहाँ से माइनस बाहर गया, मतलब ये अल्फा भी क्या बचा है, पॉजिटिव, बीटा भी क्या बचा है, पॉजिटिव, एक्स भी बाहर चला गया है। देन लास्ट में क्या बचा है, अल्फा इंटू बीटा। या तो आपको पूरा सॉल्यूशन समझ में आ जाए, या फिर आपको यही चीज समझ में आए, या फिर यही याद रखना है क्या, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो क्या होता है वो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ 0, क्या होता है, सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। ये चीज ध्यान में रखनी है। अब इससे क्वेश्चन कैसे करने हैं, तो आपको जीरोस गिवन रहेंगे। कितना इजी क्वेश्चन है कि 0 आपको गिवन है, आपको या तो उनका सम करके लिखना है, पुट करना है फॉर्मूले में, या फिर प्रोडक्ट करके। और इससे भी इजी क्वेश्चन ये दे रखा है क्या, कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 0, मींस सम और प्रोडक्ट करके ऑलरेडी दे रखा है। क्वेश्चन में कंफ्यूजन भी हो सकता है, ये चीज ध्यान रखें। क्वेश्चन में किस तरीके का कंफ्यूजन हो सकता है, आपको दो तरीके से क्वेश्चन दे सकते हैं, कि या तो ओनली अल्फा एंड बीटा गिवन रहे, कि अगर सपोज करो अल्फा आपको दे दिया 4, बीटा आपको दे दिया 4, तो क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, सॉरी बीटा इक्वल टू 4 ले लो या 5 ले लो, समथिंग कुछ भी ले सकते हैं, जो क्वेश्चन में गिवन रहे वो पुट करना है आपको। तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि सम अल्फा एंड बीटा आर गिवन नंबर एज द अल्फा एंड बीटा, क्या है अल्फा एंड बीटा, या फिर जीरोस, सिंपली क्या बोलेगा जीरोस। बट अगर ऐसे बोला है कि सम एंड प्रोडक्ट, मतलब जो भी जीरो है उनको एड करके दे रखा है, कि पहली वाली वैल्यू जो 1/4 है वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, और सेकेंड -1 है वो क्या है, अल्फा इंटू बीटा है। मीन सिंपली आपको इस इक्वेशन में पुट ही करना है डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा में ये वाली वैल्यू डायरेक्ट पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। कैसे कि अगर पहला वाला लूं तो क्या गिवन है पहले वाले क्वेश्चन में, कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा, सम करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा ही होगा वो, और वो क्या गिवन है आपको 1/4, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या गिवन है आपको -1, क्योंकि प्रोडक्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, प्रोडक्ट, मतलब दोनों जीरोस का मल्टीप्लाई करके दे रखा है आपको -1, तो आपको सिंपली इक्वेशन में पुट करना है। ये वाली इक्वेशन रही है हमारी, यहाँ पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा मीन सम क्या दे रखा है 1/4 पुट करेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है -1 मीन्स -1। ये सिंपल, इतना इजी एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस
1/4 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 x हो जाएगा, देन प्लस माइनस माइनस 1। अब आप देखेंगे ये वाली चीज जो है थोड़ी सी डिस्कशन वाली है कि हमेशा जो भी पॉलिनोमियल आए वो इस फॉर्म का होना चाहिए। किस फॉर्म का? ax² प्लस bx प्लस c। ax² प्लस bx प्लस c मीन्स उसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं रहना चाहिए। तो यहां पर आ रहा है 1/4, तो इस पूरे पॉलिनोमियल को जो है 4 से मल्टीप्लाई करवा दे। ठीक है, पूरे पॉलिनोमियल को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इक्वल टू 0 भी लेकर चले क्योंकि हम इसको जो है इक्वेशन की फॉर्म से कन्वर्ट किया है हमने, पूरा यहाँ पर इक्वल टू 0 रख दे। तो पूरे पॉलिनोमियल को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या होगा? 4x² माइनस 1/4x माइनस 1 इक्वल टू 4 इंटू 0 इंटू 4। तो ये क्या होगा? देखो आपको दिख रहा होगा वैसे तो कि 4 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, मतलब 4 का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा। तो 4 इंटू x², 4x², ये 4 इंटू माइनस 1/4 क्या होगा? 4 से 4 कैंसिल आउट, ये वाला नंबर कैंसिल आउट हो गया, मीन्स ये क्या बचा? ओनली माइनस x, क्योंकि ये 4 और ये 4 जो है कट गए हैं। ठीक है, देन माइनस x बचा है, देन माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 इंटू 4 0। ये बन गया आपका एक सिंपल पॉलिनोमियल, क्या? 4x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आई होगी। आई होप ये वाला फॉर्मूला समझ में आया होगा। क्या कि आपको वैल्यूज ही पुट करनी है कि किस में वैल्यू पुट करनी है आपको? तो जो सम ऑफ 0 दे रखा है वो यहां पुट कर दे, या फिर सम ऑफ 0 यहां पुट कर दे, एंड जो प्रोडक्ट ऑफ 0 दे रखा है वो यहां पुट कर दे। और अगर सम एंड प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं दे रखा है, मींस अल्फा एंड बीटा अलग अलग दे रखे हैं कि अल्फा इक्वल टू 4 दे रखा है, बीटा इक्वल टू 5 दे रखा है, तो आप अल्फा प्लस बीटा करके पुट करें, मींस 4 प्लस 5 9, देन 4 इंटू 5 20, इस तरीके से करके पुट करें। बट वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि क्या दे रखा है। जैसे यहां दे रखा था सम एंड प्रोडक्ट, तो हमने डायरेक्ट पुट कर दिया कि जहां पर अल्फा प्लस बीटा है 1/4 पुट किया, अल्फा इंटू बीटा है वहां पर -1 पुट किया। सेकेंड वाले क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/2 पुट करेंगे, अल्फा इंटू बीटा की जगह 3 पुट करेंगे। थर्ड वाले क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा की जगह 0 पुट करेंगे, अल्फा इंटू बीटा की जगह 5 पुट करेंगे। और दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये ध्यान में रखें, इसके बिना कुछ नहीं होगा, वरना पुट ही क्या करेंगे। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। सो ये दी एंड है इस पूरे चैप्टर का। चैप्टर का नाम था पॉलिनोमियल, जो आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी कुछ भी डाउट रहे तो मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंडिविजुअल अगर कोई एक स्टूडेंट भी अगर चाहेगा कि उसको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो क्वेश्चन में स्पेशली अलग वीडियो बनाकर सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो काफी लंबा था, बट मैंने एक ही जो है वन शॉट में आपको सारी चीजें समझाने का ट्राई किया है। और अगर आपको समझ में आया है तो आप दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें, ताकि हमें और इससे मोटिवेशन आए और हम इसी तरीके से अच्छे अच्छे जो है क्वेश्चन आंसर आपको डिस्कस करवाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।